ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेती माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु ऐसे सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और किमत उनसे प्रार्थना करते हैं। उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाएं हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा रेकी 1 2 लेवल में हमने जान लिया, समझ लिया, सीख लिया। रेकी क्या है, रेकी का इतिहास क्या है, रेकी कैसे काम करती है, हमारा ओरा क्या होता है, ओरा को कैसे चेक किया जाता है। हाँ, अपने हाथों का ओरा देखना सीखा हमने, अपने अंगूठे का ओरा देखना सीखा, अपना ओरा कैसे देखा जाता है वो भी सीखा। किसी और का चेक करना है हाथों के माध्यम से कैसे चेक कर सकते हैं, वो सब कुछ हमने सीखा। चक्रों के बारे में जाना, चक्रों के कलर के बारे में जाना, और कौन से चक्र में क्या परेशानी होगी और हमें कहाँ पे बीमारी आएगी ये भी हमने सीखा। बहुत कुछ हम सीख दे गए। साथ साथ में हमने सिंबल को सीखा, सिंबल क्या होते हैं वो भी सीखा। सिंबल को बना बना के हमने प्रैक्टिस भी किया। ठीक है। देखिए कितना सारा आपके पास आ गया, पता भी नहीं चला ना, 2 दिन का तीसरा दिन है। अभी आज भी हम बहुत कुछ अच्छा सीखने वाले हैं। ठीक है। पानी को ऊर्जान्वित करना सीख लिया, पानी को कैसे ऊर्जान्वित किया जाता है, और खाने को भी इसी तरीके से ऊर्जान्वित करना है वो भी हमने सीखा। ठीक है। आज हम हीलिंग का सीखेंगे। आज हम हीलिंग सीखने के लिए जा रहे हैं। खुद की हीलिंग कैसे करेंगे, दूसरों की हीलिंग हमें कैसे करना है। तो आज हम हीलिंग का भी हम सीखने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। ये 2 दिनों में जो भी हमने जाना सीखा पूरा प्रैक्टिकल भी किया हुआ है। इसमें आपको कहीं पे भी कोई भी सवाल है, आप अभी पूछ सकते हैं। अभी आप कोई भी सवाल है तो जरूर से आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है। चलो, मैं 2 5 मिनट इसलिए बैठा हूँ कि आने वाले आ जाए, फिर सीधे हम हीलिंग की तरफ चलेंगे दोस्तों। गुरुजी थोड़ा सा यही वाला बताइए ना कि जैसे कि हर मरते हीलिंग करना रहेगा किसी को तो हम अपना ऊपर सिंबल नहाए हुए रहेंगे, कितना मरते नहाएंगे सिंबल ही वाला तो खुड़े से ही वाला। अपने फिर से बोलिए, धीरे धीरे बोले। बोल रहे हैं ना कि कितना मरते सिंबल बार बार बनाना पड़ेगा हीलिंग के टाइम। देखो, किसी भी हीलिंग कर रहे हैं तो हाँ। जो सिंबल है वो एक बार बनेगा ना आपके हाथों में। ठीक है। हम्म। एक बार सिंबल बनाएंगे, अच्छी बात आपने चुनी। 5 मिनट क्या, मेरा 15 मिनट निकल जाएगा, फिर मैं समझाता हूँ। आप कोई भी सिंबल बनाएंगे वो एक बार सिंबल बनाना है, 3 बार नाम लेना है। एक हाँ। बार सिंबल बनाएंगे, 3 बार नाम लेंगे। अब आपको एक प्रश्न यहाँ पे उपस्थित होता है, एक बार सिंबल बना है, 3 बार नाम क्यों लेना है। जब रेकी वाले बनने जा रहे हैं, जब रेकी के किलर बनने जा रहे हैं, तो हमेशा एक बात याद रखिए। आप जो भी चीजें करेंगे ना उसको दोहराना है, बार बार दोहराना है। मिनिमम 3 बार, 3 से ज्यादा आपको बोलना है, कम नहीं। मानो आपने बनाया, चोकुरे बनाया ना, तो बोलते हैं चोकुरे चोकुरे चोकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। चोकुरे का काम क्या है,
शुद्धिकरण करना, शुद्ध करना। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। समझ में आ गया? क्यों ज्यादा बार बोलना है? शेखी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, शेखी शेखी शेखी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। क्यों एक से ज्यादा बार बोलेंगे? मिनिमम 3 बार क्यों बोलना है? ये इसलिए बोलना है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बहरा है, सुनता नहीं है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बहरा है बेचारा। एक बार बोलने से नहीं सुनेगा। आपको 3 बार 5 बार जितनी भी या ज्यादा बोलेंगे ना, तो वो सुनता है। लेकिन वो इतना खतरनाक है कि एक बार सुन लेता है, फिर वो करके रहता है। वो एक बार सुन लेता है, फिर किसी की नहीं सुनता है, फिर करके रहेगा वो। इसलिए जब हम बीमार रहते हैं तो क्या बोले, यार ये बीमारी जाती ही नहीं, जाती ही नहीं, जाती नहीं, वो हम लगातार बोलते हैं। लेकिन वो अच्छा हो रहा हो, बढ़िया हो रहा हो, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो जो हम अपने भीतर नेगेटिव तो बोलते रहते हैं या लगातार बोलते हैं, इसके कारण वो कोई होता है ना, देखो, यार मेरे पास तो पैसे आ ही नहीं रहे, मेरे पास तो पैसे आ ही नहीं रहे, मेरे पास तो पैसे आ ही नहीं। अरे यार तुमको बोलना है, यानी कि आने वाले भी रुक जाते हैं। समझे कि नहीं? काफी लोग झूठ 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 में ये लगातार बोलते जाते हैं और फिर वो सिद्ध होने लगता है। कुछ भी हो, अरे हम तो बढ़िया है, हमें कुछ भी नहीं, हम बढ़िया है। लगातार बोलो। जब लगातार बोलोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो बात सुन लेता है, क्योंकि ये सैटेलाइट है। जैसे आप मोबाइल लगाए, यहाँ से आपने मुझे मोबाइल लगाया, आपने मेरा नंबर डायल किया, क्या होगा? आपके वहां से सैटेलाइट के वो निकला, आपके वो टावर में गया, पर सैटेलाइट में जाके यहाँ पे मेरे पास आ गया। ये होती है कि नहीं प्रोसेस? तो जैसे ही आपने चौकुरे चौकुरे बोला, आपके वहां से वो निकला, सबकॉन्शियस के माइंड गया, सबकॉन्शियस माइंड से ऊपर जो ऊर्जा है, पूरे पर ब्रह्म की ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा, वहां पे उसका कनेक्शन होगा, बस सीधे जिसको आपको देनी है उसके पास चला गया। सिंपल सी बात है। इसलिए हमें लगातार बोलना है। और हम 1 2 बार बोलेंगे तो कॉन्शियस माइंड समझ गए, अरे क्या है यार, क्या ये नया लाया है। लेकिन लगातार बोलेंगे हम तो क्या होगा? हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो बोलेगा, आज ये पागल हुआ है लगता है। क्योंकि जो भी चीज हम पहले बोलेंगे वो कॉन्शियस माइंड में जाएगी। बोलेगा आज ये पागल हो गया लगता है। हाँ, बोलना शुरू कर। चुकुरे 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 चुकुरे। बोलेगा आज ये पागल हो गया है, सटिया गया लगता है। फिर वो क्या करेगा? मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ जब तक ये शांत हो जाए। लेकिन जैसे ही वो शांत होकर साइड में बैठ गया, हमारा कनेक्शन सीधा सबकॉन्शियस माइंड के साथ हो गया। ये ड्रॉप हो गया। समझ में आ गया? इसके लिए आपको बड़े बड़े कोर्स करते हैं तो भी इस बातों को समझ नहीं पाते हैं। ये सिंपल बात है, लगातार उस चीजों को दोहराना है बस। इसलिए तो आप मंत्र जाप करते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्यों लगातार बोलना है? इसीलिए बोलना है कि सबकॉन्शियस माइंड उसको सुने। ओम नमः शिवाय की एनर्जी से हमें जुड़ना है और वो तुरंत आपका कनेक्शन करवाती है। क्लियर? ओके। आदित्य। हाथ करो तो मालूम पड़ेगा भाई। हाँ, क्या आप अरे बात समझ गए? करो। हाँ, तो बहुत बढ़िया है। चलो दोस्तों, अब हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं खुद का हीलिंग कैसे किया जाता है और सामने वाले का हीलिंग कैसे करना है। कल हमने सिंबल सीखे हैं, आपने प्रैक्टिस किया होगा, बहुत बढ़िया है। नहीं किया है, याद नहीं आ रहा है, चिंता न करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके उसके हमें याद कर लेना है। आज हम जब हाथों में सिंबल बनाएंगे तो आप ये मत करने, तो ये कैसे बनेगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, हो कुछ भी मत सोचिए। बोल दे, खाली नाम बोल दे, नहीं पता चलता है, नाम बोल दे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेहकी सेहकी सेह। ठीक है? जब मैं आपके सामने बोलूं, वहां पे भी ऐसे याद करने से दिमाग मत लगाए। बोल दे चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेहकी सेह, जो मैं बोलूं वहां पे आपको नहीं पता चलता है, नाम बोल दीजिएगा। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप नाम नहीं बोल सकते और कंफ्यूजन होते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो अपनी एक बढ़िया वाली स्थिति से अब बाहर आ जाते हैं। समझ में आ गया? जो हीलिंग की हमारी स्थिति रहती है, उस स्थिति से हम सीधे बाहर आ जाते हैं, उस एनर्जी से हम डिस्कनेक्ट होते हैं। इसलिए बढ़िया सी आंखें बंद करके हमें लगातार बोलना है आपको हमारे साथ। ठीक है?
आपको जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे करते जाए, पूरी श्रद्धा से। अच्छा, जब हम ये सेल्फ हीलिंग करने वाले हैं, आज हम खुद की हीलिंग, वहां पे मैं एक जगह के ऊपर आपको बताऊंगा, बोलूंगा मैं कि भाई चलिए, आपको शरीर में जहां कहीं पे भी कोई पेन हो रहा है, कोई परेशानी है, कोई दर्द है आपके शरीर में, ठीक है, आप आपका दोनों हाथों को उस जगह के ऊपर रखिए। मानिए आपको छाती में परेशानी, तो छाती से थोड़े दूर, आपको परेशानी तो आंखों से थोड़े दूर, अपने सर में परेशानी, सर से थोड़े दूर, हाँ पेट में परेशानी, पेट से, ऐसे में बोलूंगा। आपको जहां कहीं पे भी पेन हो रहा है, कोई दर्द है, अगर है तो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई पेन, कोई परेशानी है, तो वहां से थोड़े दूर अपने हाथों को रखना है, ठीक है। और हम आज पूरी हीलिंग करते हैं। कोई भी बीच में से अपना माइक ऑन करे, ये कुछ भी नहीं करना है। अब हम करते हैं सेल्फ हीलिंग की बात। सेल्फ हीलिंग यानी हम खुद की हीलिंग करते हैं। सेल्फ हीलिंग यानी अब हम खुद की हीलिंग करेंगे। क्लियर, मैं बताता जाऊंगा। हाँ बोलिए तारा सिंह जी। लता की प्रॉब्लम हो तो कहाँ हाथ रखेंगे? क्या हो गया है? लता 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 की प्रॉब्लम होगी ना कोई, जो हाँ खड़ा नहीं हो सकते ना, मैं बोलता ना, उसके कहाँ हाथ रखना हाँ है? हाँ। आपको ओवरऑल प्रॉब्लम है, समझो, ओवरऑल प्रॉब्लम है उसकी। ऐसे करके सामने की तरफ हाथ रख लीजिएगा बस। ठीक। और ठीक। देखना आपके हाथों से ऊर्जा जा रही, और पूरी जहां जहां पे आपको परेशानी हो रही है ना, वहां पे वो जाके वाइट वाइट कर रही है। ठीक है। क्लियर। गुरुजी, गुरुजी वो पंजाबी में लेग्स को लाता बोल रहे हैं, लेग्स मतलब टांगे। हाँ वो मैं समझ गया, ऐसा ही मुझे पता नहीं चल गया आपने बोला, इसीलिए तो मैंने बोला कि ऐसे हाथ रखे और सीधे अपने पैरों की तरफ देखे। आपको अगर घुटने में स्पेसिफिक, अगर घुटने में परेशानी है, तो घुटनों के, दोनों घुटनों के ऊपर ऐसे करके हाथ रख, ठीक है। और पूरे पैरों के ऊपर परेशानी है तो ऐसे करके रखो, ऐसे करोगे चलेगा। अभी आ जाएगा, मुझे सारी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी भाई। ये थोड़ी थोड़ी आने लगी है, थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा है, क्योंकि बहुत जगह से जुड़े हुए हैं ना, तो पता तो चलता है। ये राधे तो राधे अच्छा है। सर। हाँ राधे राधे। कुछ लोग तो ऐसी भाषा बोलते पता भी नहीं चलता, मैं ऐसे ऐसे करके सुनता रहता है इसका। सुनना तो पड़ेगा। उनको हिंदी नहीं आता, फिर मैं सुनता हूँ, कोई एक शब्द ऐसा कॉमन आ जाता है, फिर पकड़ लेता हूँ, हाँ इनको ये प्रॉब्लम है। क्योंकि हमें तो क्या लेना दे, हमें तो ब्लैक और व्हाइट के ही मतलब है, क्या। चलो, बहुत बढ़िया है। लाता, पैर, गु, लेग। गुरुजी, गुरुजी, हाँ टेलबोन, हाँ, टेलबोन के यहाँ दर्द है तो कहाँ पर फिर आगे आगे पीछे पीछे, हाथ रखना पड़ेगा? आगे पीछे रखना है, कल भी बोला था आपको, आगे पीछे हाथ रख देना। ठीक ठीक है। है गुरुजी। हाँ चलिए, अब आप लोग सारे लोग तैयार हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर हम चलते हैं सेल्फ हीलिंग की ओर। बढ़िया से पानी पी लीजिए, पानी पी लेना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम सेल्फ हीलिंग की ओर। तो अपने स्क्रीन को ओपन रखिए, बढ़िया रहेगा। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखों को कोमलता से बंद कर दें। दोनों हाथों को रगड़ना है, बढ़िया से एक दूसरे के साथ रगड़े। दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़ना है। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस लेना है। धीरे 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 करके सांसों को छोड़े। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में, हमें सबसे पहले चौकुरे सिंबल बनाना है। चौकुरे सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। सेहकी सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, सेहकी सेहकी सेहकी। दोनों सिंबल बनाने के बाद दूसरे हाथ में
चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेहकी सेहकी सेहकी। दोनों हाथों में सिंबल बनाने के बाद कुछ जैसा हाथों को बनाएंगे, पांच की पांच उंगलियों पे इकट्ठा रखेंगे। अब हाथों को चार्ज करेंगे। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दूसरे हाथ में रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को बढ़िया से चार्ज करने के बाद ऊपर की ओर ले जाएंगे। प्रार्थना करेंगे, हे रेकी एनर्जी, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। हमें खुद की हीलिंग करनी है, इसलिए यहाँ पे हमें सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा बताना है। हृदय की ऊर्जा, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखते जाएं, एक ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा चमचमाती हुई, चमकदार, ये व्हाइट 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 कलर की है परमात्मा की दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है और धीरे 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 करके हमारे क्राउन चक्र को उजान्वित करती जा रही है। हमारा क्राउन चक्र परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से, व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से चमचमाता हुआ, चमकदार होने लगा है। ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है और हमारे आज्ञा चक्र को उजान्वित करती जा रही है। आज्ञा चक्र भी व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा से चमचमाता हुआ, चमकदार हो गया है। आपके हाथों में भी थोड़ा सा भारीपन महसूस होना शुरू हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित करती हुई धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। पूरे हमारे सर के हिस्से को ऊर्जान्वित करती जा रही है। सर का पूरा हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया और धीरे धीरे करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही है। हमारे पूरे गले के हिस्से को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा विशुद्धि चक्र चमचमाता हुआ, चमकदार हो गया, परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। तो व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे गले के हिस्से से भी आगे की ओर बढ़ती जा रही है और हम छाती के हिस्से को ऊर्जान्वित करती जा रही है। छाती का पूरा हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होने लगा है, चमचमाता हुआ, चमकदार होने लगा है। परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से एकदम ऊर्जान्वित होने लगा है। दोनों हाथों के दोनों कंधे, दोनों हाथों की कोहनियां, हाथों के पंजे और हाथों की उंगलियां भी उस परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से, व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। चारों तरफ प्रकाश प्रकाश है और हमारा हार्ट चक्र परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से चमचमाता हुआ, चमकदार हो गया है, जगमगाने लगा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे स्वादी, हमारे क्राउन चक्र, हमारा आज्ञा चक्र, हमारे थ्रोट चक्र और हमारे हार्ट चक्र को जान्वित करती हुई धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है और हमारे पेट के हिस्से को जान्वित करती जा रही है। पेट का हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है। हार्ट चक्र से होते हुए परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है और हमारे नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र को और हमारे कमर के पूरे हिस्से को जान्वित करती जा रही है। हमारे सातों के सातों चक्र एकदम चमचमाते हुए, चमकदार हो गए। छाती का हिस्सा, पेट का हिस्सा भी एकदम परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से, व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से चमचमाता हुआ, चमकदार हो गया है। कमर के हिस्से को जान्वित करती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे रीढ़ की हड्डी और पीठ के पूरे हिस्से को जान्वित करती जा रही। पीठ का पूरा हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे सातों के सातों चक्र और कमर के हिस्से को ऊर्जान्वित करती हुई धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ती जा रही है और हमारे पैरों को ऊर्जान्वित करती जा रही है। दोनों पैरों की दोनों थाइस, दोनों घुटने, पैरों की पिंडियां, पैरों के तलवे, पैरों की उंगलियां और पैरों के अंगूठे को ऊर्जान्वित करती जा रही। दोनों ही दोनों पैर और पूरा शरीर चमचमाता हुआ, चमकदार हो गया है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से एकदम ऊर्जान्वित हो गया है। हमारे शरीर के भीतर जो 72,000 नाड़ियां है, वो नाड़ियां भी परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गई है, चमचमाती हुई, चमकदार हो गई है। चारों तरफ प्रकाश प्रकाश है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारे हाथों पैर भी भारीपन सा और झंझनाहट सी महसूस होने लगी है। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाएं। आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं, उनका आह्वान करना है और उनका
धन्यवाद भी करना है। सबसे पहले हम रेकी माँ का धन्यवाद करेंगे, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करेंगे, गुरुओं का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे, नव दुर्गा का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद करेंगे, आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स से प्रार्थना करते हैं कि कृपया उपस्थित हो और हमें हीलिंग में मदद करें। सारे के सारे दिव्य एंजल्स एक एक करके उपस्थित होना शुरू हो गए हैं और हमें हीलिंग में मदद करने के लिए एकदम तैयार है। और सारे आशीर्वाद हमें देते चले जा रहे हैं, हमें ऊर्जा देते जा रहे हैं। देखते जाएं, सारे के सारे दिव्य एंजल्स एक एक करके उपस्थित होना शुरू हो गए हैं, हमें मदद हीलिंग में मदद करने के लिए एकदम तैयार है। दोनों हाथों को अपनी तरफ रखें, दोनों हाथों को अपनी तरफ रखना है और बड़ा सा एक चौकुरे सिंबल अपने ऊपर बनाए, अपने ऊपर चौकुरे सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। देखते जाएं, ब्रह्मांड से आती हुई ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, चमचमाती हुई चमकदार या व्हाइट 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 दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है, हमारे सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है, धीरे धीरे करके हमारे साथों के साथ चक्र और पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती है परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहुत जोरों से हमारे दोनों हाथों से बहना शुरू हो गई और हमारे उरा को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा उरा चमचमाता हुआ चमकदार होता चला जा रहा है, हमारा उरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 पूरे हमारे कमरे जितना और उससे भी आगे बढ़ते 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 जिस गांव और शहर में हम रहते हैं उस गांव और शहर जितना हो गया है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 पूरे देश जितना हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे दोनों हाथों से बहुत जोरों से बहना शुरू हो गई और हमारे ओरा को ऊर्जान्वित करके जा रही है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 गांव और शहर से आगे बढ़ते हुए देश जितना, देश से भी आगे बढ़ते 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 पूरे पृथ्वी जितना हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है, अपने ओरा को बढ़ते हुए देखते जाना है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब पृथ्वी से भी आगे बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। अपने ओरा को बढ़ते हुए देख के चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा। व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा हमारी चारों तरफ फैली हुई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारे हाथों में भी बहुत सारा भारीपन, बहुत सारी झंझनाहट सी महसूस हो सकती है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। अपने लेफ्ट हैंड को सीधा रखें। अगर आपको पता नहीं चलता है, आंखें खोल के देख के फिर आंखों को बंद कर दीजिए। अपने लेफ्ट हैंड को सीधा रखना है, राइट हैंड को कप जैसा बना के रखना है, पांचों के पांचों उंगलियों को हमारे लेफ्ट हैंड के कंधे से ऊपर से नीचे की तरफ हम ऐसे धीरे 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 करके राइट हैंड को नीचे की ओर लाएंगे और जो भी हमारे ओरा में नेगेटिव एनर्जी है उस नेगेटिव एनर्जी हमारी राइट हैंड की मुट्ठी में आएगी, जिसको हमें बाजू में एक अग्निकुंड को जले हुए देखना है, जलते हुए अग्निकुंड को देखे और इसमें हमारी इस नेगेटिव एनर्जी को विसर्जित कर देना है। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ धीरे 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 करके आप हाथों को लाएंगे तो महसूस होगा कि हमारे हाथों में बहुत कुछ, हमारे जो ओरा में नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई है सारी की सारी हमारे राइट हैंड की मुट्ठी में आ गई है, जिसको हमें अग्निकुंड में विसर्जित करना है। जैसे ही हम अग्निकुंड के भीतर इस नेगेटिव एनर्जी को विसर्जित करते हैं, आपकी लपटें उसको धुआं धुआं बन के जलाती जा रही है। दूर तक आपकी लपटों को ऊपर तक उठते हुए देखना है, नेगेटिव एनर्जी को धुआं धुआं बन के जलाते हुए देखना है। नेगेटिव एनर्जी काले काले धुएं के रूप में ब्रह्मांड में जाती विलीन होती जा रही है। हमारे ओरा से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है, जिसको हमें अग्निकुंड में विसर्जित कर देना है। जब चारों तरफ से कोरा में से हमें नेगेटिव एनर्जी को निकालते जाएं, मुट्ठी में भर लेना है, अग्नि कुंड में विसर्जित कर देना। मिनिमम हम इस प्रोसेस को 7 बार, इससे ज्यादा कितनी भी बार करना है जब तक हमें लगे नहीं कि हमारे ओरा से सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है और फिर से हमारे ओरा एकदम चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। तक हमें इस प्रोसेस को करना है, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़िया से हाथों को लाए और देखते जाएं सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, पूरा फिर से हमारा चमचमाता हुआ चमकदार हो रहा है। जैसे जैसे हम नेगेटिव एनर्जी को निकालते जा रहे हैं, हमारा शरीर
हल्का हल्का सा महसूस होना शुरू हो जाता है। जो हमारे शरीर में भारीपन, थकावट थी, वो सारी की सारी निकलती जाती है। और ये नेगेटिव एनर्जी निकलने से हमारा पूरा शरीर बहुत ही चमकदार और हल्का हल्का से महसूस होता है। जैसे ही ये नेगेटिव एनर्जी हम अग्निकुंड में विसर्जित करते हैं, ये लपटें उसको धुआं धुआं बन के जलाती जा रही है। इस नेगेटिव एनर्जी के जलने से उसमें से कोई गंध भी आ सकती है, जो आप महसूस कर सकते हैं। आग में जलने के कारण उसमें से कुछ आवाजें भी आती है, वो भी आप शायद महसूस कर सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड की ओरा लेफ्ट हैंड की साइड से ओरा में से सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई है। इसको हमने अग्निकुंड में विसर्जित कर दिया है। राइट साइड के हैंड को सीधा रखें, लेफ्ट हैंड को ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे, मुट्ठी में सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को भर लेंगे और अग्निकुंड में उसको विसर्जित करेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ धीरे 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 करके हमें हाथों को लाना है, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को मुट्ठी में भर लेना है, अग्निकुंड में विसर्जित कर देना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सारे के सारे लोग बहुत बढ़िया करते जा रहे हैं। देखिए आपके हाथों में कितनी सारी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, जो काले काले धुएं के रूप में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आपके हाथों में आ रही है। इसको हमें अग्निकुंड में विसर्जित करते जाना है। धुआं धुआं बन के आग में जलते हुए देखते जाना है। किसी किसी को इसकी बहुत सारी दुर्गंध भी महसूस हो सकती है। बहुत ही बढ़िया। मिनिमम 7 बार, उससे ज्यादा जब तक आपको लगे नहीं कि हमारे ओरा से नेगेटिव एनर्जी निकल गई है, तब तक इस पूरी प्रोसेस को करते जाएं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जैसे ही ये नेगेटिव एनर्जी को हम अग्निकुंड में विसर्जित करते हैं, ये लगते इसको धुआं धुआं बन के जलाती जा रही है। अब हमें दोनों हाथों को हमारे सर से थोड़े ऊपर की ओर, यानी कि सहस्त्रार चक्र से सर से थोड़े ऊपर की ओर ले जाना है। और बची कुची नेगेटिव एनर्जी जो भी हमारे उड़ा में है, उसको हमें निकाल देना है। ऊपर से नीचे की तरफ दोनों हाथों को लाएं, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी जो बची हुई है उसको हमें दोनों मुट्ठियों में भर लेना है, अपने कुंड में विसर्जित कर देना है। ऊपर से नीचे की तरफ हाथों को लाए, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने मुट्ठियों में भर ले, उसको अग्निकुंड में विसर्जित करते जाए। जैसे ही हम दोनों मुट्ठियों में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हमारे हाथों में आ रही है, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को जैसे ही हम अग्निकुंड में विसर्जित करते हैं, आग की लपटें इसको धुआं धुआं बन के जलाती जा रही है। अब हमारा पूरा ओरा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। हमारा ओरा एकदम चमकदार हो गया है। इसके कारण हम जिस कमरे में बैठे हैं, वो कमरा भी पूरा जगमगाने लगा है। आपके ओरे की चमक से पूरे का पूरा कमरा भी जगमगाने लगा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हमारा पूरा ओरा एकदम शुद्ध हो गया है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया। अब हमें जहां जहां पे नेगेटिव एनर्जी को विसर्जित किया था, उस पंच महाभूत के तत्वों को शुद्ध करना जरूरी है। इसके लिए हम चौकोरे सिंबल से शुद्ध करेंगे। अग्निकुंड के ऊपर एक चौकोरे सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अग्निदेव का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। तो चौकोरे सिंबल धरती माता के ऊपर बनाए, सिंबल का नाम ले, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। धरती माता का भी धन्यवाद करें। एक चौकोरे सिंबल ब्रह्मांड की तरफ बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। ब्रह्मांड का भी बहुत बहुत धन्यवाद करें, वायुदेव का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है। जहां जहां पे हमने नेगेटिव एनर्जी को विसर्जित किया था, वो पंच महाभूत के तत्वों को हमने शुद्ध कर दिया है। देखते जाए, महसूस करते जाएं, आपके चारों तरफ व्हाइट 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 कलर का पूरा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है, प्रकाश हो गया है। अब हमने अपने ओरा को ऊर्जान्वित कर लिया है, उसको शुद्ध कर दिया है। अब हमें अपने चक्रों को एनर्जाइज करना है, और हमारे चक्रों में जो भी नेगेटिव एनर्जी बची कुछ पड़ी हुई है, उसको हमें दूर करना है। अपने हाथ, दोनों हाथ अपनी तरफ रखना है, दोनों हाथों को अपनी तरफ रखिए। हर एक चक्र के ऊपर अब हम चौकोरे सिंबल बनाते जाएंगे, और हमारे चक्रों में जहां कहीं पे भी जो भी नेगेटिव एनर्जी पड़ेगी, उसको हमें दूर करना है। सबसे पहले क्राउन चक्र के ऊपर एक चौकोरे सिंबल बनाए, 3 सिंबल का नाम ले, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। देखते जाएं, ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, चमचमाती हुई चमकदार व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा बहुत जोरों से हमारे हाथों से बहना शुरू हो गई, सीधे ही क्राउन चक्र की तरफ जा रही है। क्राउन चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। वहां पे पड़ी हुई बहुत सारी ब्लैक 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 कलर की नेगेटिव एनर्जी काले काले धुएं के रूप में निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, विलीन होती जा रही है। क्राउन चक्र जामुनी कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर सा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है।
एक चौकोरे सिंबल आज्ञा चक्र के ऊपर बनाए, 3 बार सिंबल का नाम नहीं, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। और आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। हमारे हाथों से निकलती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट 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 कलर की चमचमाती हुई चमकदार ये ऊर्जा क्रम चक्र आज्ञा चक्र के ऊपर जा रही है और आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। धार्मिक और में आज्ञा चक्र बहुत ही बढ़िया सुंदर सा चमचमाता हुआ चमकने लगा है। वहां पे पड़ी हुई जो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी थी, वो काले काले धुएं के रूप में निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की तरफ जा रही है और विलीन होती जा रही है। डार्क ब्लू कलर चारों तरफ पूरा में भी फैल गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। एक चौकोरे सिंबल हमें थ्रोट चक्र के ऊपर बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। देखते जाए ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहुत जोरों से हमारे हाथों से बहना शुरू हो गई और सीधे ही विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही। विशुद्धि चक्र चमचमाता हुआ चमकदार होना शुरू हो गया है। चारों तरफ ओरा में भी आकाशी कलर चारों तरफ फैल गया और स्काई ब्लू कलर में विशुद्धि चक्र बहुत ही बढ़िया सुंदर सा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। चारों तरफ प्रकाश से प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा ऊर्जा ही ऊर्जा ऊर्जा ही ऊर्जा है। एक चौकोरे सिंबल हमें हार्ट चक्र के ऊपर बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। और देखते जाएं हमारे हाथों से बहती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा बहुत जोर से हमारे हाथों से बहना शुरू हो गई। छाती के हिस्से की तरफ जा रहे हो, छाती के हिस्से में बहुत सारे ब्लैक 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 कलर की नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई है। वो काले 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 धुएं के रूप में निकलना शुरू हो गई है। दूर तक उसको जाते हुए देखना है, ब्रह्मांड में जाके विलीन होते हुए देखते जाना है। जैसे जैसे व्हाइट कलर की परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे छाती के हिस्से में स्थापित होती चली जा रही है। ब्लैक 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 कलर की नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, विलीन होती जा रही है। पूरा छाती का परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा और हमारा हार्ट चक्र हरे कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर सा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। हमारे ओरा में भी हरा 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 कलर चारों तरफ फैल गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। एक चौकोरे सिंबल हमें अपने नाभि चक्र के ऊपर बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। और अपने नाभि चक्र को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। हमारे हाथों से बहती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे हाथों से निकलकर नाभि चक्र की तरफ जा रही है और नाभि चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही। नाभि चक्र के ऊपर पड़ी हुई बहुत सारी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी काले काले धुएं के रूप में निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, विलीन होती जा रही। येलो 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 कलर में नाभि चक्र बहुत ही बढ़िया सुंदर सा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। चारों तरफ ओरा में भी गोल्डन 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 कलर, येलो 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 कलर चारों तरफ फैल गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। एक चौकोरे सिंबल हमें अपने स्वादिष्टान चक्र के ऊपर बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध। और स्वादिष्टान चक्र को ऑरेंज कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर सा चमचमाता हुआ चमकदार देखना है। ओरा में भी ऑरेंज 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 कलर चारों तरफ फैल गया है। और वहां पे पड़ी हुई जो नेगेटिव एनर्जी है वो काले काले धुएं के रूप में दूर तक जाते हुए देखिए ब्रह्मांड में जाके विलीन होते हुए देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारे हाथों से निकलती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है, हमारे ओरा को ऊर्जान्वित करती जा रही है। एक चौकोरे सिंबल हमें मूलाधार चक्र के ऊपर बनाना है। 3 बार चक्र का नाम लेना है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। और मूलाधार चक्र को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। मूलाधार चक्र के ऊपर पड़ी हुई बहुत सारी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी काले काले धुएं के रूप में निकलती जा रही है, ब्रह्मांड में जाके विलीन होती जा रही है। मूलाधार चक्र का रेड 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 कलर चारों तरफ ओरा में भी फैल गया है। सातों के सातों चक्रों को अपने ओरिजिनल कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर से चमचमाते हुए चमकदार देखनी है। अपने ओरिजिनल कलर में सातों के सातों चक्र बहुत ही बढ़िया सुंदर से दिख रहे हैं। और ओरा में भी बहुत ही बढ़िया सुंदर से व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा जगमगाने लगी है। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने ओरा को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा ऊर्जा ही ऊर्जा ऊर्जा ही ऊर्जा। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। दोनों हाथों से बहती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, देखते जाएं, महसूस करते जाएं। हाथों में बहुत सारी झंझनाहट, हाथों में बहुत सारा वाइब्रेशन आपको महसूस हो सकता है। किसी किसी को भारीपन, किसी किसी को गर्माहट महसूस हो सकती है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हो रहा शुद्ध हो गया है, चक्र भी एकदम energized हो गए हैं। तब आपके शरीर में जहां कहीं पे भी कोई परेशानी है, कोई पीड़ा है, कोई दर्द हो रहा, वहां पे अपने दोनों हाथों को उसके नजदीक ले जाना है। अगर आपको हाथों में परेशानी है तो आंखों से थोड़ी दूर, सर में परेशानी है तो
सर से थोड़े दूर दोनों हाथों को रखिए। अगर आपको छाती में परेशानी है तो छाती से थोड़े दूर दोनों हाथों को रखना है। पेट में परेशानी है तो पेट से थोड़े दूर दोनों हाथों को रखना है। अगर आपके पैरों में कोई परेशानी है तो पैरों से थोड़े दूर दोनों हाथों रखिए, और घुटने में है तो घुटने से थोड़ी दूर दोनों हाथों को रखना। किसी को कोई भी परेशानी नहीं है तो अपने हाथों को दोनों दोनों हाथों को सामने की तरफ रखिए। और आपको पूरे बॉडी में ओवरऑल कोई परेशानी है तो भी अपने दोनों हाथों को अपने सामने रखें। जहाँ पे भी आपको कोई परेशानी है, कोई दर्द है, अपने दोनों हाथों को अपने सामने की तरफ रखना है। या जिस जगह पे आपको पेन हो रहा है, कोई परेशानी है, उसके नजदीक ले जाएं। छाती में परेशानी तो छाती से थोड़े दूर, पेट में परेशानी तो पेट से थोड़े दूर। जहाँ कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है, वहां पे नजदीक में आपके दोनों हाथों को ले जाना। देखते जाएं। ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा व्हाइट 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 कलर की चमचमाती हुई चमकदार ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है, हमारे सहस्त्रार चक्र से लेते हुए शतों के शत चक्रों को उद्गानित करती हुई बहुत जोरों से हमारे दोनों हाथों से बहना शुरू हो गई और हमें उद्गानित करती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। एक बढ़िया सा चौकुरे सिंबल, जहाँ पे आपको कोई पेन का कोई परेशानी थी उसके ऊपर बनाना है। बढ़िया सा एक चौकुरे सिंबल बनाए, 3 सिंबल का नाम ले। पूरे चौपूरे चौपूरे शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। शरीर के उस हिस्से के ऊपर चौपूरे बनाए जहाँ पे आपको पेन हो रहा था, कोई परेशानी थी, कोई दर्द था। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। जैसे ही आपने जहाँ पे पेन था, जहाँ पे कोई परेशानी थी, कोई दर्द था, उसके ऊपर चौपूरे चिन्ह बनाया। ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, चौपूरे की भी दिव्य ऊर्जा के हाथों से बहुत जोरों से बहना शुरू हो गई और शरीर के उस हिस्से को ऊर्जान्वित करती जा रही थी जहाँ पे आपको पेन हो रहा था, दर्द था, कोई परेशानी थी। वो काले काले धब्बे के रूप में वहां पे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी काले काले धब्बे के रूप में चिपकी हुई थी। लेकिन जैसे ही परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा वहां पे स्थापित होना शुरू हो गई है, काले काले कलर की नेगेटिव एनर्जी धुआं 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 बन के वहां से निकलना शुरू हो गई है। और वो ब्रह्मांड की तरफ जा रही, विलीन होती जा रही है। दूर तक उसको जाते हुए देखिए और ब्रह्मांड में जाके विलीन होते हुए देखिए। जैसे जैसे परमात्मा की व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे हाथों से बहना शुरू हो गई और सीधे ही शरीर के उस हिस्से के ऊपर जा रही जहाँ पे कोई पेन था, कोई परेशानी थी। बहुत सारी जो काले कलर की नेगेटिव एनर्जी वहां पे चिपकी हुई थी, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी काले 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 धुएं के रूप में निकलना शुरू हो गई है। ब्रह्मांड की तरफ जा रही, विलीन होती जा रही, ब्रह्मांड की तरफ जा रहे, विलीन होती जा रहे। बहुत सारे व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे हाथों से बहुत सारी दिव्य ऊर्जा शरीर के उस हिस्से के ऊपर जा रहे हैं और वहां पे जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको काले काले धुएं के रूप में दूर करती जा रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। आपके हाथों में बहुत सारा खिंचाव सा महसूस हो सकता है क्योंकि आपके हाथों से बहुत जोरों से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई और शरीर के उस हिस्से के ऊपर जा रही है जहाँ पे आपको कोई पेन था, परेशानी की कोई दर्द नहीं। शरीर का वो हिस्सा आप धीरे 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 करके व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से उद्यान्वित होने लगा और सारी की सारी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी वहां से निकल गई है, ब्रह्मांड की तरफ गई है, विलीन होती जा रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। अब जो थोड़ी सी बची हुई नेगेटिव एनर्जी है वो भी तुरंत निकलना शुरू हो गई है। पूरी तरीके से शरीर का वो हिस्सा एकदम व्हाइट 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 कलर के दिव्य प्रकाश से जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। वहां पे जो बहुत समय से चिपकी हुई नेगेटिव एनर्जी थी, जो काले काले धब्बे के रूप में थी, वो सारी के सारे निकल गई है, ब्रह्मांड में जाके विलीन हो गई है। और शरीर का वो हिस्सा पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है, पहले से कई गुना बढ़िया सा ओरिजिनल हो गया है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आपके हाथों से बहती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा आपको हिल करती जा रही है, आपको ऊर्जान्वित करती जा रही है, आपको हिल करती जा रही है, आपको ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। बहुत सारी दिव्य ऊर्जा, व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा के हाथों से बहना शुरू हो गई है, जो आपके पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा ओरा चमचमाता हुआ चमकदार हो गए, सातों के सातों चक्र एकदम ऊर्जान्वित हो गए, पूरा शरीर दिव्य प्रकाश से भर गया है, मानो शरीर है ही नहीं। एक तरीके से पूरा प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, या अपने आप को प्रकाश में रूपांतरित होते हुए देखते जाए। पूरा शरीर हमारा एक प्रकाशमय ज्योति जैसा बन गया है। देखते जाए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हमने अपने
पूरा को ऊर्जान्वित कर दिया है, अपने चक्रों को बैलेंस कर दिया, सिद्ध कर दिया है, और शरीर में जो परेशानी थी वो भी दूर हो गई है। अब हमें अपने क्राउन चक्र के ऊपर एक शेप की सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, सेहेती सेहेती सेहेती, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। देखते जाए, ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, पिंक 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 कलर की एक दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है, क्राउन चक्र से होते हुए हमारे सातों सातों चक्रों को उच्चारित करते हुए दोनों हाथों से बहुत जोरों से बहना शुरू हो गई है, जो हमारे सातों के सातों चक्रों को बैलेंस करती जा रही है, हमारे पूरा को बैलेंस करती जा रही है। पिंक 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 कलर की परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमें संतुलित करती जा रही है, हमें बैलेंस करती जा रही है, हमारा हो रहा बैलेंस हो रहा है, हमारे सातों के सातों चक्र बैलेंस होते जा रहे हैं, हमारे सारे विचार बैलेंस हो रहे हैं, हमारा मन शांत हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, हमारे शरीर के भीतर जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो सारे के सारे ब्लड सेल्स एकदम बैलेंस होते चले जा रहे हैं, हमारे शरीर के भीतर जितने भी केमिकल्स है वो सारे के सारे केमिकल भी बैलेंस होते चले जा रहे हैं, पूरा शरीर शांत, हाँ, सारे के सारे सातों के सातों चक्र भी एकदम शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। पिंक 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 कलर की ये दिव्य ऊर्जा शंकर पार्वती जी की ये दिव्य ऊर्जा, उनके आशीर्वाद की ये दिव्य ऊर्जा हमें बैलेंस करती जा रही है, हमें रिलैक्स करती जा रही है, हमें शांत करती जा रही है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ पिंक 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 कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे चारों तरफ फैली हुई, पूरा शरीर, हाँ, हमारा बॉडी का हर एक बॉडी पार्ट शांत हो रहा है, रिलैक्स, हमारे शरीर के भीतर जितने भी केमिकल्स है वो सारे के सारे केमिकल बैलेंस हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, पूरा शरीर शांत, पिंक 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 कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे चारों तरफ फैली हुई है, देखते जाएं, महसूस करते जाएं, देखते जाएं, महसूस करते जाएं, अपने आप को शांत होते हुए देखते जाना है, अपने आप को रिलैक्स होते हुए देखते जाएं, पूरा शरीर शांत, पूरा शरीर रिलैक्स होता, चारों तरफ पिंक 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 कलर की दिव्य ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई। एक बड़ा सा चौकोरे सिंबल अपने ऊपर बनाना है, 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, मेरे साथ 3 बार बोले, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। फिर से एक बार मेरे साथ 3 बार बोले, ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहे, ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहे, ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहे। अब हमें दोनों हाथों को हाथ चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाना है, जिन जिनका हमने आह्वान किया था उन सब का हमें धन्यवाद करना है। सबसे पहले रेकी माँ का धन्यवाद करेंगे, आपके हमारे कुलदेवी देवता का धन्यवाद करेंगे, सदगुरुओं का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्म ऋषि का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा विष्णु मय सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स, हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद करेंगे जिन्होंने उपस्थित रह के हमें हीलिंग में बहुत बहुत मदद की है। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद करेंगे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ये जो हमने प्रोसेस किया, ये सारी प्रोसेस, इसको सेल्फ हीलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग यानी खुद की हीलिंग, खुद को हील करना। कितनी बड़ी बात है, हम खुद को हील कर सकते हैं रेकी में। अब ये जो हमने सेल्फ हीलिंग किया, यहाँ पे किसी किसी ने अनुभव किया होगा
जिनको कोई पेन होगा, कोई परेशानी होगी, कोई दर्द होगा, तो इसमें आपको राहत मिली होगी, ऐसा कोई है तो हाथ खड़े करे और बताएं कि जिसको अभी क्लास के पहले कोई परेशानी थी और जो ये हीलिंग किया गया जिससे उनको राहत मिली। हाँ बोलिए अन्नू जी। सर मुझे तो बैक में, जैसे आपको पहले ही पता है, बहुत पेन रहता था। अभी आज सुबह से मेरा बहुत काम था तो मेरे को थोड़ा पेन हो रहा था अभी बैठने में भी। पर जब मैंने ये किया तो मैंने ज्यादा कंसंट्रेट और मैंने ज्यादा चौकोरे उधर ही बनाया, और एनर्जी भी बाद में जब दी तो वही दी, और मेरी काफी पेन में रिलीफ था। नहीं तो मुझे ऐसे लग रहा था मुझे थोड़ा झुक के बैठना पड़ेगा, एक पिलो और लगाना पड़ेगा क्योंकि क्लास लंबी है। पर बहुत बेटर था, बहुत अच्छा था। कितना परसेंटेज गया? मेरे ख्याल में 80% गया। सिर्फ 20% जो थकावट का था वो भी अभी महसूस नहीं हो रहा है। मतलब आप जैसे कह दो कि एक जरा सा प्रिक पेन होता है ना, बस वो है। पहले बहुत ज्यादा हो रहा था, मैं ऐसे हिल रही थी, इवन शुरू करने से पहले भी मैं कभी ऐसे हो रही थी, कभी ऐसे हो रही थी चलिए कि पेन है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो और कोई जिसको आगे बोलिए। अरे हल्ला मत ओप्पो जी करो। बोल रहे हैं, आपको बोलना है भैया कुछ? ओप्पो नाम लिखा हुआ है आपका, बढ़िया, आपका नाम लिख दे तो अच्छा था। दीपक। हाँ जी नमस्ते, बोलिए बोलिए। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। चलो भाई। आपकी दृष्टि, आपकी कृपा हम सब पर पड़ गई, ये भी बहुत बड़ा धन्यवाद ईश्वर को। ज्यादा ये इसका क्लास है इसलिए ये तो आपको बता रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। आप एक साथ में सारे लोगों को ठीक कर सकते हैं ना, ये भी आप हो जाओगे। क्या करेंगे? एक साथ में सारे लोगों को आप ठीक कर सकते हैं। अभी कोई बोल नहीं रहा है, काफी लोगों को राहत मिली है मैं लेकिन। नहीं मैं हाँ बनूंगी जी। गुरुदेव। हाँ जी बोलिए। मेरे पैर ठीक में हुआ ना? 2 दिन से चोट लग गया था, मेरा पैर में था। हम रेकी कल से कर रहे हैं ना, तो मेरा दर्द, जो खून जमा हुआ था ना, वो दर्द ठीक हो गया। हाँ ठीक हो गया, बढ़िया है ना, ठीक हो गया तो बढ़िया है। चलो। हाँ एकदम कम गया था, चलने में नहीं बन रहा था पैर से मेरा। अच्छा चलने में नहीं बन रहा था, आप बन गया? हाँ अभी गुरुजी, एकदम नहीं है, आज तो एकदम नहीं है। चलो की बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत गुरुजी मेरा ठीक नहीं हुआ। बढ़िया। बोला है आपका ठीक मेरा नहीं हुआ? ठीक। जरा हम्म। सा भी फर्क नहीं पड़ा? जरा सा फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ, मुझे बहुत नींद आ रही थी। नींद आ रही थी तो आपने कोशिश की, लेकिन एक खत्म हो जाए फिर एक किया बार करने लगता है। किया गुरुजी, किया, हाथ वगैरह रखा पूरा, लेकिन जैसे कि वैसा ही है। ठीक है, आप कंफ्यूज हम्म। है। जब हम्म, कोई भी हीलिंग करे ना, डूब के हीलिंग में फिर पूरा ध्यान अपना हीलिंग में रखे। पूरा ध्यान था और गुरुजी, पूरा ध्यान था। आप क्या पूरा है, हाथ रखा था पहलवान? मैंने। हाँ, टेबल पे आगे पीछे हाथ रखा था। पर आप मुझे तो कभी सुनते ही नहीं। आपकी एक आदत ऐसी है, किसी का सुनना नहीं है, आपको अपना ही चलाने का है। सुनो मेरी बात को, मैं क्या कहता हूँ। आपको टेलबोन के एरिया में पेन हो रहा है, आपको कोशिश ये करनी चाहिए, ज्यादा बैठने, थोड़ा सा लेट के, तो थोड़ा सा उसको आराम दे। ठीक है। अब जब आपको वहां पे ही हीलिंग देना है ना, आपको वहां पे कुछ चीजें होती है, थोड़ा लंबे समय से आपको जब अगर पेन रहता है ना, 5 7 दिन 10 दिन का वो हीलिंग मांगता है। उसके बाद वो जाने की शुरुआत करेगा। 24 पार्ट आपको दिया गया है, वो बढ़िया से करे, उससे ये पूरे का पूरा जाएगा। हर एक का गया, आपका भी जाएगा ही जाएगा। कभी भी मन में संशय नहीं लाए। ठीक है। तो ये जाएगा, आप चिंता मत करो, नहीं जा रहा है नहीं जा रहा है वो बात को नहीं, जाएगा। यही हमें सोचना है। ठीक है। बिना दवाई के आप ठीक हो जाएंगे, वरना तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे, ये वो अलग अलग कितना सारा वो निकालेंगे। चलो कोई बात नहीं है। उठते समय पेन आपको, होता है। हाँ उतनी समय होता है नहीं, बहुत ही तकलीफ, उठते समय। तकलीफ दह स्थिति है आपका पेन। जीवन में।
वो में है यानी बहुत परेशान करता है, लेकिन वो जाएगा जरूर। चलिए, और कोई? गुरुदेव ये बताइए हमको कि जब आप हीलिंग के लिए सबका हम लोग आवाहन किए थे ऐसे करके, तो पूरा मतलब कि सब एकदम ऐसे 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 करके पूरा क्यों नचने लगा, पूरा शरीर भी एकदम ऐसे ऐसे करके एकदम डोल रहा था। तो सही बात है आपकी, ये ऊर्जा है भाई, आत्मा की ऊर्जा है, नित्य ऊर्जा है, तो ये सारा होता रहता है। ठीक है, चलिए, हाँ। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये हमारा लर्निंग क्लासेस है, हम ज्यादा यहाँ पे बातें सारी कल से हम करेंगे। कल के क्लास ऐसे ही, कल से हमारा लगातार रोज क्लास रहता है, आप चिंता न करो। कल भी आपको 9 बजे जुड़ी जाने का है, आपके ग्रुप में लिंक आएगी ही आएगी। लेकिन कल से बातें थोड़ी अद्भुत हो जाएगी, अलग सी बातें चलेगी, रेकी की तो होगी। आपको ये सारा प्रैक्टिस भी करवाएंगे, साथ में और भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अगर आपको सही में रेकी में आगे बढ़ जाना है, तो हम हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपका हाथ पकड़ पकड़ के हम आगे ले जाते हैं, कहीं पे भी हम आपको छोड़ते हैं। ये यहाँ का नियम है। ठीक है। हाँ, इसके लिए कुछ भी देना नहीं, वो भी याद रखें, कुछ भी नहीं देना है, ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ ही आपको देना है, रोज क्लास होगा, आपको रोज कुछ ना कुछ मिलता जाएगा, नया नया बहुत कुछ जानने को समझने को मिलेगा। चलिए, फिर आपकी मर्जी के ऊपर है, अगर सही में बढ़ना है तो आपको जुड़े रहना पड़ेगा। ये हमने किया वो प्रोसेस में सेल्फ हीलिंग, यानी कि खुद का हीलिंग। अब आप जो कर रहे थे 24 पार्ट का हीलिंग कर रहे हैं, यानी कि मेडिटेशन कर रहे हैं। एक कर रहे हैं 7 चक्र का मेडिटेशन, और तो ये सेल्फ हीलिंग, ये 3 लगातार करते जाना है 21 दिन के लिए। अब ये क्यों करना है? सेल्फ हीलिंग तो हमेशा करें, ठीक है, सेल्फ हीलिंग हमेशा करें। क्यों? क्योंकि हम दिन भर में अलग 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 कार्यों में उलझते हैं, अलग अलग कुछ न कुछ हमारा स्वभाव रहता है, अलग अलग बहुत सारे लोगों से मिलना रहता है, हमारे भीतर भी बहुत कुछ चलता रहता है। जाने अनजाने में झूठ बोल देते हैं, जाने अनजाने में कुछ फुटर फुटर खा लेते हैं, जाने अनजाने बहुत कुछ हम कर लेते हैं, जिससे नेगेटिव एनर्जी हमारे कोरा में आती है। तो जब आप सेल्फ अरे हीलिंग सुना करेंगे था कि आप तो, अरे भाई मत रहो, तो आपका पूरा शुद्ध हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, अपने घर में हर रोज झाड़ू पोछा लगाते हैं कि नहीं, तो ये भी हमारा घर ही है, इसको झाड़ू पोछा लगा के एकदम शुद्ध रखते हैं। ठीक है, तो रोज हमें सेल्फ हीलिंग बढ़िया से करना, सेल्फ हीलिंग जरूर से करें, जिससे आपको जीवन में जो भी परेशानी है, वो सारी की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और जो कल से हमारा क्लास रहेगा, उसमें आपको मेडिटेशन और ये सब कुछ करवाया जाएगा, जिससे क्या लाभ होगा कि आपके घर के भीतर जो भी परेशानी है, आपके घर के सदस्यों में जो भी परेशानी, वो धीरे 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 करके दूर होगी। हाँ, आप एकदम से बोलेंगे अरे यार ये तो कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता। हाँ, होगा जब आपके सारे के सारे सदस्य, घर के परिवारजन, सारे के सारे लोग आगे साथ में हम जो बोलेंगे वो कर रहे हैं, तो एकदम झटके से अच्छा हो जाएगा, वृंदावन बन जाएगा आपका घर, कृष्ण भगवान खुद आएंगे आपके घर में। लेकिन हो क्या रहा है, आप अकेले ही कर रहे हो। अभी भी देखो, आपके घर में कोई आपका नाम नहीं पूछ रहा है, अरे भाई ये क्यों बैठा है। हम अकेले कोने में बैठे हुए होते हैं, सारे लोग आजू बाजू घूम रहे हैं, ऐसे देख देख के जाएंगे, लेकिन ये कोशिश नहीं करेंगे यार ये कर क्या रहा है, क्योंकि सबको नहीं मिलता। सारे के सारे बहुत नसीब वाले हैं, भाग्यशाली हैं, जिसको ये ज्ञान मिला हुआ है। ठीक है, और 3-4 महीने आपको साइलेंट रहना है, किसी की बात नहीं सुनना। अगर आपको सही में आगे बढ़ना है तो एक बात बता देता, किसी की नहीं सुनने। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समझ में आ गया? लोग तो कुछ भी कहते रहे, हमें शांत रहना है, आपका लक्ष्य होना चाहिए बस हमारा, इसमें हमें आगे जाना है, हमें इसको सीख लेना है, जान लेना है, समझ लेना है। साइलेंट रहे, चुपचाप रहे, क्योंकि जब हम एकदम छोटे से पौधे रहते हैं, तब कोई भी भेड़ बकरी आके हमें काट लेती है, हमें पूरा खा जाएगी, और उस वक्त आप बहुत ही बढ़िया ऐसे जोर लगाओगे तो पूरा आपको जड़ से उखाड़ के फेंक देगी वो बकरी। लेकिन जब हम धीरे 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 करके, वही जो आप पौधे के रूप में हम हैं, वो धीरे धीरे करके बड़े होते जाते हैं ना, और बड़े होके क्या होगे, विशाल एक वृक्ष बन जाएंगे।
जब हम विशाल वृक्ष बन जाते हैं तो वही भेड़ बकरियां क्या करती है पता है ना? आपकी छाव में आके ऐसे बैठती है, फिर आपको बोलेगी अरे मेरा हीलिंग कर दो ना, मेरे पेट में है, मेरे कमर में है, मेरी छाती में है, मेरे सर में है। तो जब तक हम बढ़िया हो नहीं जाए तब तक शांत रहे, साइलेंट रहना। और हमेशा जीवन में भी ये आपके दिमाग में बिठा लीजिए, कोई भी आप कार्य करते हो, साइलेंट रहो, चुपचाप रहो, कुछ भी नहीं बोलना है जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो जाए। चुप रह के, साइलेंट रह के आपको अपना कार्य करते जाना है, जिससे क्या होगा, किसी की भी दृष्टि आपकी तरफ नहीं जाएगी। हम क्या करते हैं, कुछ करते नहीं उससे पहले तो उछलते हैं, और लोगों की दृष्टि आपके ऊपर ऐसे ही चली जाती है। इसलिए साइलेंट रहे और शांति से काम करें, हमें अपने काम से मतलब है ना भाई। दिखावे से क्या है? हाँ, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। आए कि नहीं? दिखावे के ऊपर नहीं जाना है, साइलेंट रहना है, शांत रहना है, अपने कार्य के ऊपर हमें फोकस करना है। चलो, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये था सेल्फ हीलिंग। अब जो सेल्फ हीलिंग किया है, सेम टू सेम आप सामने वाले इंसान का भी हीलिंग कर सकते हैं। यही प्रोसेस रहेगी, प्रोसेस सेम टू सेम रहेगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। जैसे हमारे सामने की तरफ ये उमा जी बैठी है, ठीक है? उमा जी का उमा जी आई और बोली हमारी थोड़ी हीलिंग कर दो ना, हमें थोड़ा पेन हो रहा है, हमें छाती पे थोड़ा परेशानी हो रही है, ठीक है? अब जो हमारे सामने वो आई, तो हम क्या करेंगे, उमा जी का हम हीलिंग करना शुरू करेंगे। तो उसमें क्या करना है, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो मैं समझा देता हूँ। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सामने कोई इंसान है उसका हीलिंग कर सकते हो, आपके घर वालों का हीलिंग कीजिए, आपके परिवार वालों का हीलिंग करें। क्यों? क्योंकि वो आपसे जुड़े हुए हैं, आपको उनके ऊपर विश्वास है, उनको आपके ऊपर विश्वास है। इसलिए कुछ भी आपको थोड़ा सा डिमोटिवेशन होने वाला कोई भी कार्य नहीं करेंगे, बताएंगे आपका हम, थोड़ा उत्साह बढ़ाएंगे, ठीक है? बताएंगे। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई झिझक नहीं होगी। और अभी आप अपने परिवार वाले, अपने दोस्त का कर सकते हैं, अपने दादा दादी, नाना नानी का, ये सब लोगों को आपको हीलिंग करना है। हाँ, डरना नहीं है। तो लोग बोलते हैं ना तीसरे चौथे पांचवे लेवल के बाद हीलिंग करते हैं, ऐसा नहीं है। पहले दिन से कर सकते हो, अभी आपका शक्तिपात भी होने वाला है, ठीक है? तो आपको डरना नहीं है, हमें कुछ भी नहीं होता है। हम कौन है? ऊर्जा के स्रोत हैं भाई, जहाँ से ऊर्जा बहती रहती है। इसलिए कभी भी घबराए नहीं, आप हीलिंग करें, ठीक है? तो अपने परिवार वालों का, सबका आपको हीलिंग करना। अब मैं आपको बता दूं क्या डिफरेंस होगा सामने वाला जब आएगा। आपके सामने कोई भी हीलिंग करवाने के लिए आए तो क्या करेंगे, सबसे पहले उनको हम अपने घर में कोई भी कुर्सी होगी तो कुर्सी के ऊपर बिठाएंगे। कुर्सी के ऊपर क्या करना है, टकोरे बना देना है। कुर्सी या टेबल जहां पे आप उनको बिठाने वाले हैं, वहां पे चौकोरे सिंबल बना दीजिए। चौकोरे सिंबल बना के बोलना है शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। उसके ऊपर उनको बिठा दीजिए। अगर उनको बैठे बैठे स्थिति नहीं है तो लेटाना है, पेड़ के ऊपर आप चौकोरे लगा दीजिए कि वो लेट जाए। क्लियर यहाँ तक? फिर क्या करेंगे, एक ओम की चैंटिंग लगा देंगे। अभी आ गई है आपके ग्रुप में, बढ़िया सी है ओम की चैंटिंग, वो लगा सकते हैं। कोई भी मंत्र लगा सकते हैं, कुछ भी लगा दीजिए, उनको मस्त अच्छा लगे वो। और वो लगा के, या तो आप मोबाइल में लगा के उसके कानों में दे दीजिए हेड, ठीक है? तो वो सुनते रहें। सुनने का मतलब वो होगा कि कोई उनके भीतर कोई विचार नहीं चले, वो शांत हो जाए, क्रिया हो जाए, ठीक है? तो ये प्रोसेस करना है और उसके बाद आपको उनकी हीलिंग शुरू करना है। मैंने ये किया। अब एक और रह गया, तो पानी आपको ऊर्जान्वित करके उनको देना है। 2 ग्लास हो गए पानी, उसको 1 ग्लास उनको ऊर्जान्वित करके दे देंगे, चार्ज करके। एक पानी चार्ज करके हम पी लेंगे। अब पूरी की पूरी प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। उमा जी आई है हमारे पास, हमने चौकुरे बना के बिठा दिया, उमा जी बैठ जाए इस कुर्सी के ऊपर। हाँ, टूटे नहीं, ध्यान रखना, हमारी कुर्सी थोड़ी कमजोर है। तो उमा जी बैठ गई कुर्सी के ऊपर है। अब उनका हीलिंग करना हम शुरू करते हैं। पानी भी चार्ज करके दे दिया, उन्होंने पी लिया है। ओम की चैंटिंग लगाई, उन्होंने चैंटिंग सुनी। अब उमा जी आंखें बंद कर देगी, ठीक है? हम भी हमारा प्रोसेस शुरू करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों हाथों को रगड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, हाथों के ऊपर 2 सिंबल बनाएंगे, चौकोरे और शेर के सिंबल हमने बनाया। चार्ज करने का, इस हाथ में भी दोनों सिंबल बनाए,
इसको भी चार्ज किया और बोलेंगे रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दूसरे हाथ में रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को हम बढ़िया से चार्ज करने के बाद ऐसा पिन जैसा बना के पांचों उंगली पे इकट्ठा रखें। यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है, ऊपर की तरफ मैं हाथ ले जाऊंगा ना, वहां पे आपको ये प्रार्थना करनी है, हे रेकी एनर्जी, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें उमा जी की हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। तो जितनी भी जिनकी भी हमें हीलिंग करनी है उनका नाम लेना है। क्या करना है? जिनकी भी हीलिंग करना है उनका नाम लेना है। क्या होगा? उमा जी के लिए जो भी ऊर्जा चाहिए वो ब्रह्मांड से आना शुरू हो जाएगी और सीधे ही वो आप देखिएगा व्हाइट 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 कलर की ऊर्जा आ रही है। हमारे क्राउन चक्र को, आज्ञा चक्र को, थ्रोट चक्र को, हार्ट चक्र को, सारे चक्रों को, सातों के सातों चक्रों को और पूरे हमारे शरीर को पहले ऊर्जान्वित करेगी। ठीक है, हमारा पूरा शरीर व्हाइट 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 कलर का होगा। फिर हम धन्यवाद कर लेंगे जिनको भी मानते हैं, आपके कुल देवी कुल देवता, आपके गुरु जी, जिनको भी हो सबका धन्यवाद करें और ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद करें। सबका धन्यवाद करने के बाद अपने सामने हाथों को लाना है, अपने आप को ऊर्जान्वित कर देना है, चौकुरे बना के अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखे जाएगा। आपकी चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। आपकी ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते बढ़ते हमारे कमरे जितना, गांव शहर जितना, देश जितना, पृथ्वी जितना, ब्रह्मांड जितना, अपने आप को बढ़िया से ऊर्जान्वित होते हुए देखिए। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको अपने ऊपर एक चौकोर सिंबल बना के बोल देना है, व्हाइट व्हाइट कलर के गोले में अपने आप को सुरक्षित देख के 3 बार बोलना, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। अब आप एकदम सुरक्षित हो गए, अब आपको कुछ भी नहीं हो सकता। अब सीधे ही हम हाथ कर देंगे किसकी तरफ? उमा जी की तरफ। उमा जी की तरफ हम हाथ कर देंगे। उमा जी की आंखें बंद होगी, वो शांति से सुनते जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? उमा जी का ओरा को शुद्ध करना है। उमा जी के ऊपर एक चौकुरे सिंबल बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। और उमा जी के ओरा को शुद्ध करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ हाथ लाएंगे, सारे के सारे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी उनके ओरा में है दोनों मुट्ठियों में बंद कर लेंगे, अग्नि कुंड में विसर्जित करेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ हाथों को लाएंगे, चारों तरफ से इनके ओरा में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको हम निकालते जाएंगे, अग्नि कुंड में विसर्जित करेंगे। चारों तरफ से हमें निकालना है, अग्नि कुंड में विसर्जित कर देना है। बहुत ही बढ़िया। आप देखेंगे आपकी लपटें बहुत तेज भी उठ सकती है, या एकदम नॉर्मल आप उनका ओरा में कोई प्रॉब्लम होगा तो बहुत कम निकलेगी। अब इनका ओरा एकदम शुद्ध हो गया है। अब हम क्या करेंगे? ओरा को शुद्ध करने के बाद इनके चक्रों को एनर्जाइज करना है। चौकुरे सिंबल बनाएंगे, क्राउन चक्र के ऊपर चौकुरे बनाया, देखेंगे क्राउन चक्र को जामुनी कलर में देखना है, बहुत ही बढ़िया चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। आज्ञा चक्र के ऊपर चौकुरे बनाया, आज्ञा चक्र को चमकदार होते हुए देखते जाएं। और चक्र के ऊपर चौकुरे सिंबल बनाया, सेम टू सेम जैसा आप सेल्फ हीलिंग में कर रहे थे वैसे का वैसा करते जाएं। हार्ट चक्र को देखते जाएं, आपके हाथों से दिव्य ऊर्जा निकलती जा रही है, ऐसे जितना ही है दिव्य ऊर्जा निकलती जा रही है, उनको हील करती जा रही है। उनके सारे चक्र बहुत ही बढ़िया सुंदर चमकदार होने लगे हैं। हार्ट चक्र एकदम चमकने लगा है हरे कलर में, बहुत ही बढ़िया। अब उनके नाभि चक्र को देखिए, येलो येलो कलर में चमकने लगा है। विशुद्धि चक्र ऑरेंज कलर में चमकने लगा है। और मूलाधार चक्र भी एकदम बढ़िया से, सातों के सातों चक्र एकदम चमचमाते हुए चमत्कार हो गए, उनका ओरा भी बढ़िया से चमकने लगा है। इतना शुद्ध हो जाने के बाद, बढ़िया से चमकते हुए देखने के बाद, अब हम इन्हें बोला था मुझे छाती में पेन है या परेशानी है, तो हम क्या करेंगे? छाती के ऊपर एक बढ़िया सा चौकुरे सिंबल बनाएंगे, बड़ा सा बढ़िया सा चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। आंखें बंद ही रखेंगे, पूरी हीलिंग में आंखें बंद रखनी है। और उनकी हार्ट की तरफ, छाती की तरफ दोनों हाथों को रखेंगे और देखेंगे बहुत जोर से ब्रह्मांड से व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा आ रही है और उनकी हार्ट की तरफ जा रही है, यानी कि छाती के हिस्से में जा रही है। और छाती के हिस्से में जो भी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी जो जितनी तरीके से चिपकी हुई थी, वो सारी की सारी काले 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 धुएं के रूप में निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की तरफ जा रही, निकलती जा रही, ब्रह्मांड की तरफ जा रही है। जब तक आपको महसूस नहीं होती उनकी छाती का हिस्सा व्हाइट 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 कलर में चमकने लगा है, तब हमें इन हाथों को रखना है, टाइम पीरियड नहीं देखना है। जब तक आपको लगे नहीं तब तक ये करना है। आपको भीतर से आवाज आएगी, भीतर से लगेगा नहीं अब ये बहुत बढ़िया हो गया है। अगर आपको विजुलाइज होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको साफ साफ पता चलेगा पूरा छाती का हिस्सा व्हाइट 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 कलर से चमकने लगा है। अब हमें
ये करने के बाद इनके क्राउन चक्र के ऊपर एक शेख की सिंबल बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, शेख की शेख की। देखेंगे पिंक 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 कलर की दिव्य ऊर्जा आ रही है, तो चारों तरफ बैलेंस करती जा रही है। इनके सातों के सातों चक्र, इनका ऑरा, उनका सारे के सारे ब्लड सेल्स, उनके भीतर के सारे केमिकल, उनके सारे के सारे ऑर्गन, सब कुछ बैलेंस होता चला जा रहा है। पूरा शरीर इनका बैलेंस होता चला जा रहा है, शांत होता चला जा रहा है, बैलेंस होता चला जा रहा है, शांत होता चला जा रहा है। और इसके बाद हम उनके ऊपर एक बढ़िया सा चौकुरे सिंबल बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, लॉक लॉक लॉक। ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहे, ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहे, ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहे। ये हमें 3 बार बोलना है, और लॉक किया है चौकुरे से, जिससे ये इनके पूरे प्रोसेस चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। अब हम अपने नाभि चक्र के पास से 3 बार कट करेंगे, ऐसे करके कट कट, यानी उनसे हमारा कनेक्शन कट हो जाएगा। दोनों हाथों को फिर से हम जोड़ेंगे और बताएंगे, देखिए माँ का धन्यवाद करेंगे, कुल देवता का, सबका आपने जिन जिन का आह्वान किया है एंजल्स का, सबका आपको धन्यवाद कर देना है, ठीक है। और उमा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जो भी हमारे हीलिंग का मौका जिन्होंने हमें दिया है, उनका भी हमें धन्यवाद करना है। आप देखेंगे वो एकदम बढ़िया हो गए होंगे। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके आते हैं, वो तुरंत हो जाएंगी ठीक। कोई काफी लंबे समय से परेशानी लेके आए हैं, उनको थोड़ा वक्त लगेगा, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, क्योंकि कितने सालों से ये परेशानी लेके बैठे हैं, तो थोड़ा समय लगेगा, कुछ कुछ में तुरंत हो जाएगा। इस तरीके से ये होता है, क्लियर। इस तरीके से ये सारी की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, तो एक खुद की हीलिंग कैसे करना है वो भी हमने बता दिया आपको, और सामने वाले का कैसे करना है वो। और अपने आप के भीतर चारों तरफ एकदम व्हाइट व्हाइट कलर के पास के गोले के भीतर अपने आप को हमेशा देखिए, और आपको 3 बार बोले मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित, यानी आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। तो माइंड सेट हो जाएगा, होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका माइंड भी स्वीकार कर लेगा, हाँ भाई मुझे कुछ नहीं होगा, सामने वाले का जो हो वो हो, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपका माइंड सेट हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया है तो बोले। गुरुजी, बात हाँ यह है जी। कि आपने जितना भी एक्सप्लेन किया है हमारे को हाँ, भूल ना जाए, इसके आप नोट्स दोगे कि हमने खुद ही कल वीडियो देख के बनाने हैं? बिना लेने के हैं, आपको चिंता नहीं करनी है अन्नू की, इसकी कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। कल से आप मेरे साथ आओगे ना, 4 दिन 5 दिन करोगे, याद रह जाएगा। मैं रोज करवाऊंगा आपको, आपको मेरे साथ रहना है, सारे लोग याद रखिए। हमारे क्लास चलते रहेंगे, हम रोज, देखो आपको जो जो चीजों की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, वो हम रोज करवाएंगे। आपको सेल्फ हीलिंग रोज करवाएंगे, आपको मेडिटेशन करवाएंगे, आपको चिंता किस बात की है, और बढ़िया सा ज्ञान मिलेगा, सत्संग भी होगा। हाँ, देखी की बातें होंगी, आपको कोई सवाल होगा, उस सवाल की भी जानकारी आपको मिलेगी, सवाल के जवाब आपको मिलेंगे, और अद्भुत अद्भुत सी बातें आपको जानने को मिलेंगी। भगवान का नाम लेंगे और आनंद करेंगे, 2 घंटे हमारे लिए निकालेंगे, बाकी सब तो आनंद करना है 2 घंटे के लिए, क्यों फिक्र करते हो। हाँ, हमें पहले ही दिन पता है, सारी चिंता हमारे ऊपर छोड़ दो, आपको आनंद करना है। कोई इतना लंबा लंबा कुछ भी लिखा पढ़े ये क्या करेंगे, हमें थोड़े सर्टिफिकेट वाले बनना है। हम मास्टर ग्रैंड मास्टर बनेंगे तो बाहर वाले ऐसे एकदम जबरदस्त, सर्टिफिकेट लेके क्या करना है, ठीक है। वो तो तुरंत मिल जाएगा आपको, ऐसा उसके वाला नहीं बनना है, हमें खतरनाक वाला बनना है, ठीक है। कुछ भी लिखना पड़ना कोई चिंता न करें, याद रह जाएगा। ये वीडियो देखिए, वीडियो हमेशा 2 3 4 बार रिपीट करें, आपको जितनी बार देखेंगे आपको अलग अलग चीजें जानने को मिलेगी। लेकिन हमें क्या आदत है, अरे यार कल तो हम ज्वाइन थे ना, अब क्या देखना वही का, अरे सुनो, आपका माइंड एक समय में एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। मैं ये रिकॉर्डिंग देना बंद कर दूंगा और उस दिन आप लोगों को पता चलेगा क्लास में, यार ये तो कुछ भी पता नहीं चला। पूरा कोर्स आपने सीखा होगा ना, ये क्या यार कह के चले गए, और सब लोग यही कर रहे, कोई रिकॉर्डिंग नहीं दे। तो रिकॉर्डिंग को हमेशा देखें, आपके लिए हमने दिया हुआ है, देखिए बढ़िया से आनंद करें, ठीक है? चलिए, तो और इतना लंबा लंबा मत लिखिएगा, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने कल आपको पहले ही सिखा दिया है। आपको क्या याद रखना है, 1 2 1, 1 यानी चौकुरे,
चौपुरे से हमने क्या किया, खुद के ओरा को ऊर्जान्वित किया। हाँ, अपने आप के चक्रों को भी ऊर्जान्वित कर दिया। सेकी से क्या किया, बैलेंस किया खुद को। और आखिर में वन यानी अपने आप को लॉक कर दिया, सुरक्षित कर दिया। बस इतना याद रखना है। 1 2 1, ऊर्जान्वित करे, बैलेंस करे, लॉक करे, बस खत्म, आपका हीलिंग पूरा। हाँ, लंबी चीजें याद रखने की जरूरत है हमें, इसलिए आपको ये 1 2 1 याद रखना है। कितना सरल है, आप सारे हीलिंग कर सकते हो। ऐसा कोई भी हीलिंग नहीं जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। कल आपको क्या खाना क्या पीना, ये तो सारी बात आप समझ गए हैं। हाँ, पाँव खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक बढ़िया से पीना चाहिए, फल फ्रूट कभी नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता चल गई है, जिससे हमारा ओरा बढ़िया रहेगा। ये सब कुछ आपको कल पता चल गया है, आपने सीख लिया है। ठीक है, ऐसा ही करेंगे या कुछ और नहीं करना है, जितना हम बोले वो। ठीक है, उतना हमें नहीं करना है जी, एक सवाल दोस्तों। और पूछना है गुरुजी। बस एक है, पूछो। मतलब कि अगर कोई घर का आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है तो उसको अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस रे की healing अगर हम लोग सीखे हुए हैं तो उसको कैसे दे सकते हैं? देखिए, हाँ जी, आपका बेटा, बेटी, पति, पिताजी, माताजी, सास, ससुर, नाना, नानी, सिस्टर, ये भाई बहन, ये सबको आप दे सकते हैं, भले कितने भी डिस्टेंस में हो। ठीक है, क्योंकि इनके साथ आप जुड़े हुए हो। उनका फोटो का भी आपको जरूरत है, जैसे आंख बंद करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो इतना को आप दे सकते हैं, भैया से दे सकते हैं, और हूबहू वैसे का वैसा हो जाएगा। तब दोस्तों, थोड़ा आगे चलते हैं। आपके भीतर एक बात आई होगी अभी। ठीक है, कि पानी को ऊर्जान्वित किया, खाने को भी ऊर्जान्वित करना है उसी तरीके से। यहाँ पे थर्ड आई से हमने क्यों बनाना सीखा है, इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। पहले क्या होता था, और यहाँ से बहुत खतरनाक वाली हीलिंग होती है, आपको बताया वो भी सिखा देंगे आप। ये रनिंग जब हमारा कल से क्लास शुरू होता है ना, उसमें ये सारा सिखाते हैं, अलग अलग तरीके से कैसे हीलिंग करते हैं वो सिखाएंगे। तो यहाँ से क्यों बनाना है सिंबल। अब समझिए, पहले क्या होता था, हमारे घर में कोई भी गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे, तो क्या होता था, घर में बढ़िया बढ़िया खाना पकाना पड़ता था, घर में खाना खिलाना पड़ेगा। अगर भूल से अगर हम होटल में ले गए, क्या होता था, यार कैसा इंसान है, घर पे खाना भी नहीं खिलाया, क्या हम इतने गए गुजरे हैं, ऐसा है वैसा है, पूरी इज्जत चली जाती। ऐसा होता था कि नहीं। हाँ उमा जी, ऐसा होता था, पुराने लोगों को सबको मालूम है, ऐसा ही होता था, बाहर खाना यानी जुल्म कर दिया ऐसा। और आज का जमाना पूरा बदल गया। अभी आप बाहर नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा, यार कितना कंजूस है ये, 1 रुपया भी नहीं खर्चा करता है, इतना है, कैसा इंसान है। तो हमें मजबूरी में भी उनको बाहर होटल में ले जाना पड़ेगा, हो कि नहीं। ठीक है, तो अभी हम तो मन है नहीं, हमें पता है वहां पे तो जो मूंछों वाली माँ होती है वो खाना बनाती है, होटल में तो वही बनाएगी ना भाई, थोड़े कोई अपनी माँ के बनाने वाली है। तो वहां पे हम गए, ऑर्डर भी कर दिया, ये लाइए वो लाइए। हाँ, क्या क्या खाते रहते हैं आप लोग, वो पनीर ना वो पनीर ना, ये सिजलर ना वो डिजलर ना, ये क्या से क्या, हमें ज्यादा नहीं पता है क्या क्या होता है। तो आपको जो भी पता है वो सारा आपने ऑर्डर कर दिया, मंगवा लिया, टेबल पे लग गए हैं आप, 10 15 जो भी हैं परिवार के जो गेस्ट आए हैं, और वो आपका परिवार लग गए टेबल के ऊपर। अब वहां पे आपको पता है, यार ये क्या, यार ये तो खतरनाक है, फंसे हैं, बुरे फंसे हैं। आपको पता है, वहां पे जो भाई साहब है, वेटर भाई साहब, एक एक करके सारी की सारी प्लेट लाना शुरू कर दिया, खाना लाना शुरू कर दिया है। ये रूटीन वो रूटीन, ये डिश ने वो डिश ने, कोई जलता हुआ लाएगा ना कोई, ऐसे। तो मैंने देखा है ऐसा, जलता जलता कुछ लेके रख देते हैं। तो ये सारी चीजें ला के रख दिया, अब आप है टेंशन में। आप, ये क्या होगा कैसे होगा, हम तो घर पे खाना बढ़िया से खाते हैं, ये क्या खाना पड़ेगा, पर सही में वो नुकसान भी करता है।
लेकिन आप में वो ताकत है कि आप वो खाने को पूरा बदल सकते हैं, एक ही सेकंड में बदल जाएगा आपके हाथों से। अब वहां पे आपको पता है कि हमें पानी को ऊर्जान्वित करके पीना है और खाने को भी ऊर्जान्वित करना है। तो माया जी ने क्या किया, माया जी ने देखा कि टेबल के ऊपर, फिर वो बोलेगी, माया जी क्या बोलेगी, जाओ किसी को नहीं खाना है अभी पहले, ठीक है। फिर टेबल तो बहुत बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके हाथ करके चौकुरे बनाना शुरू किया, लेकिन हुआ क्या कि हाथ पहुंच नहीं रहा था। तो माया जी ने क्या किया, टेबल के ऊपर चढ़ जाएंगे, करेंगे कि नहीं भाई, सारे के सारे लोग हम टेबल के ऊपर चढ़ जाएंगे ना। फिर टेबल के ऊपर चढ़ के ऐसे ऐसे करके बड़ा बड़ा चौकुरे बनाएंगे और फिर सारी प्रोसेस करेंगे, है कि नहीं। और फिर क्या होगा, पूरी होटल वाले हमारे सामने देखेंगे, यार ये क्या जादू मंतर कर रहे हैं, ये क्या जादू मंतर कर रहे हैं यार, ये क्या, कौन सी दुनिया से, कौन से लोग से आए, ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा होता है। दोस्तों, थर्ड आई का कमाल है। जब आप ऐसी चीजों में जाए, किसी शादी में गए हैं, कहीं बाहर गए हैं जहाँ पे आपको आवश्यकता हो गई कि यहाँ पे हमें रेकी की जरूरत है, ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे हम ये सारी चीजों को पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस तरीके से करें, तो आपको ये सारा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे करके थर्ड आई से ऐसे बना देना है आपको, के बंद करके बैठे रहे, ऐसे ऐसे करके जो भी चीज आए उसके ऊपर हमने बना दिया, और वैसे का वैसे भीतर की ओर से बोलना शुरू कर दिया, बोल दिया, 2 मिनट में आपका काम हो गया। वो खाना आपका अल्कलाइन हो जाएगा, भले कैसे भी करके बोलना है वो पानी आपका अल्कलाइन होगा। थर्ड आई से बहुत खतरनाक काम, थर्ड आई से बहुत ही खतरनाक काम होता है, बहुत ही बढ़िया हीलिंग होता है, समझ में आ गया। इसलिए हमने इस थर्ड आई से भी आपको बनाना सिखाया, और जितना आप मेडिटेशन करते जाएंगे ना, इतना बढ़िया आपका विजुअलाइजेशन, आपका हीलिंग बढ़िया हो जाएगा। इसलिए कल से लगातार हम हीलिंग करते जाएंगे, साथ में सेल्फ हीलिंग करते जाएंगे, और साथ में हम मेडिटेशन करते जाएंगे। जितना मेडिटेशन होगा, आपका हीलिंग बढ़िया होगा, आपका थर्ड आई एक्टिव हो जाएगा, और विजुअलाइजेशन भी आपका बढ़ जाएगा, आपका सीसीटीवी कैमरा ऑन हो जाएगा। क्या होगा, आपका सीसीटीवी कैमरा ऑन हो जाएगा। हमारे शहर के घर के प्रोटेक्शन के लिए सीसीटीवी लगाते कि नहीं, तो परमात्मा ने हमें भी सीसीटीवी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसको ऑन करना पड़ेगा। और वो ऑन एक ही तरीके से होता है, ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से, वरना किसी भी और चाबी है नहीं उसके लिए। हाँ, सी यानी कॉन्सेंट्रेशन, सी यानी कॉन्फिडेंस, हाँ, टी यानी ट्रांसफॉर्म हो जाना, और वी यानी विजुअलाइजेशन होना। ये चारों के चारों चीजें जो किससे पॉसिबल है, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब हम बढ़िया सा मेडिटेशन करेंगे, तब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता, जब हम बढ़िया सा मेडिटेशन करते रहेंगे, हम एक चित्त होते हैं, एकाग्रता होती है हमारी, ठीक है, वो भी मेडिटेशन से आती है। फिर हमारा विजुअलाइजेशन देख सकते हैं, वो कैसे बढ़ेगा, थर्ड आई ओपन होती है, विजुअलाइजेशन बढ़िया होता है। जैसे काला काला धुआं जा रहा है, ये सारा का सारा आपको कैसे दिखेगा, विजुअलाइजेशन कैसे होगा, जब आप बढ़िया से ध्यान करेंगे तो आपका विजुअलाइजेशन बढ़ता है। और हमें ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म होना है, रूपांतरित हो जाना है, बदल जाना है, तो वो कैसे हम बदल सकते हैं, जब हम बढ़िया से मेडिटेशन करते हैं, एक लेवल के ऊपर हम चले जाते हैं जहाँ पे ये शरीर नहीं रहता है, हम ऊर्जा बन जाते हैं, तो हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, समझ में आया। इसलिए हमें ध्यान करना है, ध्यान करेंगे तो आपका सीसीटीवी ऑन हो जाएगा, हर एक चीज को आप देख पाओगे, समझ पाओगे, फिर कर पाओगे। तो ध्यान करना जरूरी है, समझ में आ गया। और हमारे साथ कल से आपका ध्यान होना ही होना है। और सबसे बड़ा लाभ आपको क्या होगा कि वहां पे 50 60 70 लोग होंगे एक साथ में बैठे हुए, तो आप 1 घंटे का ध्यान करोगे ना, तो आप 70 दिन ध्यान करने के बाद जो एनर्जी प्राप्त कर सकते हो ना, वो एक ही दिन में आपको मिल जाएगी, उतनी एनर्जी आपको एक दिन में मिलती है। ये सबसे बड़ा लाभ है। आप अकेले बैठोगे, आपका ध्यान नहीं लगेगा। वहां पे आप जब सामूहिक काम में हम ध्यान करते हैं, 2 मिनट में हमारा ध्यान लग जाता है, हम कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आपको कोई कोशिश करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि इसके लिए हमारे सारे के सारे जो पुराने जितने भी साधक है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। इन लोगों ने ये पूरी ऊर्जा को डेवलप कर लिया है। इस ग्रुप में जो भी आएगा,
आपको उसी तरीके की स्थिति को प्राप्त हो जाएगा पहले ही दिन से। वो भी अपनी स्थिति बढ़िया बन जाएगी, उनकी स्थिति भी बढ़िया बन जाएगी। इसके लिए हमारे पुराने साधक है, उन सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये उनकी मेहनत है। ठीक है, तो आपका भी ये लाभ मिल जाएगा। ये फिर आपकी मर्जी के ऊपर है, आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना। हमारी बात है आपको बताना, समझाना, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, आनंद करना है, फिर आपकी मर्जी के ऊपर है। ठीक है, तो आपका सीसीटीवी ऑन, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो ये हीलिंग का पूरी बात। कोई किसी को कोई सवाल है तो पूछो। सब समझ में आ रहा है, मैं जो गुरुजी बताता जा रहा हूँ? हाँ बोलिए भाई। गुरुजी थर्ड आई से अपन हाथों पर चार्ज कर सकते हैं, थर्ड क्या कर आई से। सकते हैं? हाँ, अगर ऐसा ऐसा नहीं करना है थर्ड आई से, थर्ड से ही हाथों सारा को कुछ कर चार्ज, सकते हैं, पूरा हीलिंग थर्ड से कर सकते हैं। हाथों हाथों को को चार्ज चार्ज नहीं कर करने की जरूरत, अरे हाथों को चार्ज करने की जरूरत ही क्या है? थर्ड आई से सब कुछ कर रहे हैं तो फिर वहां पे हाथ आए ही कहाँ से? हाथ का तो कोई मूवमेंट ही नहीं, जरूर यहाँ से ही हो गया। मुझे मानो लेकिन ये माया जी है, उनकी माया को मुझे दूर करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से थर्ड ऐसे ही काम कर लूंगा, ऐसे करके बस फिर खत्म। कहाँ पे मेरे हाथ की कोई मूवमेंट करनी जरूरत है? रेकी शक्ति को कॉल करना है पड़ता है ना। ये तो आप मन में बोलेंगे तो भी रे, सुन लेंगे, आप रेकी ये चिंता मत करें। आप रेकी ये एनर्जी को करेंगे। अपने को रेकी एनर्जी को अरे चार्ज करना पड़ता है गुरुजी। अरे तो सुनो सेल्फ हीलिंग की मेरी ऊर्जा बात को, मांगना पड़ता। सुनो सुनो सुनो, कंफ्यूज मत हो। रेकी एनर्जी को सब पता है आप कौन सी स्थिति में कहाँ पे हैं। जब साइलेंट है, आपके पास पूरा वक्त है, तो ये सारी प्रोसेस करे ना। और आप कोई ऐसी जगह के अच्छा। ऊपर है जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये सारी चीजें हम कर, तो आप समझिए कोई शादी में गए हैं और शादी में आपको आवश्यकता आ गई है, तो क्या हम्म, करेंगे? ऐसे ऐसे करना आप शुरू करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे। तो हम हम्म, साइलेंटली बैठे बैठे ऐसे करके अपनी थर्ड आई से सारा काम कर रहे हैं, ये हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, वहां पे आपके हाथों को इनको कोई लेना देना नहीं है, वो तो भीतर चलता रहता है, आप भीतर ही भीतर सारा बोल दीजिए। ठीक है, चलिए। ठीक है गुरुजी। अब हमें, हाँ, हाँ अब हमें अपने कमरे को एनर्जाइज कैसे करना है, अपने कमरों को चार्ज कर सकते हैं, अपने घर को चार्ज करते हैं, सबसे बड़ी बात। हमें टेंशन रहता है, हाँ सबके दिमाग में भरा पड़ा हुआ है, मेरे घर पे कोई कुछ कर देता है, मेरे घर पे नजर लग जाती है, मेरे घर के ऊपर मुसीबत। अरे हम हमारे इंडिया में तो ठीक है, चलो बेचारे सीधे साधे लोग हैं तो ये मानते हैं। सबसे ज्यादा फॉरेन में मानने लगे हैं। वहां से आती है हमारे ऊपर हीलिंग, गुरु जी इसने है ना इसका कुछ कर दिया, वो मिलती रहती है इससे, ये करती रहती है इससे, और ये हो गया, और ये करती है हमें पता है। अरे यार मैं बोला क्या, कौन से जीवन जी रहा है? वैसा थोड़ी होता है, हर किसी के पास टाइम है क्या? तो लोग इंसान है तब तक ये रहेगा, ज्यादातर किसी में ऐसा नहीं होता है। क्या गलत फहमी में नहीं रहे, आपका कभी कभी दिमाग का वहम रहता है। और ऐसा भी होता है, कभी कभी हमने ये सारे किस्से देखे, उससे आपको उससे अवगत कर रहे हैं कि ये खतरनाक भी होते हैं, कभी आपको महसूस भी नहीं हो, लेकिन आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा भी होता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे, ये फॉरेन वाले की बात चले तो ऐसा ही एक केस आया था हमारे पास। तो ये लड़की थी, अब लड़की के भीतर वो चीज होगी, काफी टाइम से होगा कुछ, तो परेशानी ऐसे देखो तो कुछ नहीं, और ऐसे देखो तो उसका कुछ हो ही नहीं रहा था। नहीं उसको इश्यू हो रहा था, नहीं कुछ भी हो रहा था, और दोनों ही बढ़िया थे, हस्बैंड वाइफ एकदम बढ़िया, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा क्रिएट होता रहता, कहीं झगड़ा होता, इश्यू नहीं होता, यही सारा था। फिर चलते फिरते इधर इधर से कहीं ना कहीं से कांटेक्ट होता है, हमारे ग्रुप में जुड़े हुए रहते हैं, उन्हीं के लोगों के माध्यम से पता चला होगा, तो इन्होंने भेजा था। तो हमने फिर बोला भाई कोई बात नहीं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो आप मानोगे नहीं, सही में वहां पे ये लोग क्या होते हैं फॉरेन में, वो जाते रहते हैं वो नाइट में डिस्को में, ये पीना नहीं वो ऐसे ऐसे करके नाचते हैं, क्या बोलते हैं वो उसको। वहां पे ये लड़की और उसका जो हस्बैंड ये कोई गए थे, तो वहां से रात के समय देर रात नाइट में कुछ आ रहे थे, वहीं से उसको ये परेशान जिंदगी हुई। ऐसा पूरा साफ साफ, पर वो तुरंत जाता है, आपके सामने वो नहीं रहेगा, चिंता मत करो। आप रेकी वाले हो, आपको इन चीजों को सोचना ही नहीं है, आपको कुछ होगा ही नहीं, आपका तो बढ़िया ही बढ़िया होगा।
कोई बोलेगा तो भी मान्य नहीं। समझ गए? आपको अब कुछ भी नहीं हो सकता है, किसी का नहीं सुनने का, नहीं किसी का मानने का। इसलिए बोलते हैं थोड़ा बेसिक तो सबको सीखना ही चाहिए। ठीक है, चलिए। अभी भी किसी को वहम में नहीं डालें, सीधे सीधे ही बताना है, जो बात है सीधी सीधी बताना है। कोई भी वहम में हमें नहीं डालना है। होगा तो आपको तुरंत पता चलता है, नहीं होता है तो भी आपको पता चल जाए। आपका 2 स्टेप आपके खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये सारा सीखने को मिल जाएगा। ब्लैक मैजिक ही पूरा सिखाते हैं। 3rd लेवल में सारा सिखाएंगे आपको, ब्लैक मैजिक वाला सिखाएंगे। फिर आपको डॉक्टर बनाएंगे, आपको कैसे सर्जरियां करनी है। हाँ, शरीर को कैसे सर्जरी करते हैं, वो सारा डॉक्टर बन जाएंगे आप 3rd लेवल में। तो वो सारा 3rd लेवल में सिखाते हैं। आपकी जो भी इच्छाएं हैं कि जो, हाँ मेरा बड़ा सा शोरूम होना चाहिए, मेरा बड़ा सा ये होना चाहिए, मेरा ये वो सारी आपकी इच्छाएं भी कैसे पूर्ति करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। ये रितु जी बैठी हुई है, इनकी इच्छा थी, 1-2 दिन में ही खत्म हो गई थी। जैसे ही ये विधि किया, 2 दिन में इनकी ये इच्छा पूर्ण हो गई थी। ऐसे तो बहुत सारे लोग जिनकी सारी इच्छाएं तुरंत ही पूर्ण हो जाती। वो सारा हम आपको 3rd लेवल में बहुत कुछ आता है, सिखा देंगे। तो चिंता ना करें, घबराना नहीं है। पहले आपकी जो ये यात्रा है वो हम बढ़िया से पूरी करेंगे। 21 दिन के लिए हम ये यात्रा करेंगे, और हो सकता है उतना करना है, घबराना नहीं है। और हम संसारिक है, ये भी बात याद रखिए। कोई दिन आपसे ध्यान नहीं हुआ, मानो बाहर जाना पड़ा, कोई बीमार है उसके साथ जाना पड़ा, और उस दिन हमारी साधना नहीं हुई, तो आप टेंशन में नहीं आने का है। अरे आज तो हमारा रह गया, पूरी हमारी यात्रा थम गई, ये दिन छूट गया, ये हो गया, हाय रब्बा मैं क्या करूं, अब क्या होगा। अरे कुछ नहीं होता है, भगवान को मंजूर है वो होता है। आज रह गया है कोई बात नहीं, भगवान मुझसे आज रह गया है, मैं फिर से करती हूँ। तो 3 दिन किया है, चौथा दिन आपका ड्रॉप हो गया, कोई चिंता नहीं। 5वें दिन आप करोगे ना तो उसको चौथा दिन गिन लेने का। हाँ, ऐसा नहीं है कि पहले दिन से गिनना शुरू करना। हाँ, ठीक है। तो आपका यात्रा बढ़िया से पूर्ण हो जाएगी। लोगों ने आपको डरा के रखा है, 1 दिन ड्रॉप हो गया फिर से 21 दिन, फिर ड्रॉप हो गया फिर से 21 दिन, ऐसा नहीं होता है। चलिए, अब आपके कमरे को कैसे ऊर्जान्वित किया जाए, आपके घर को कैसे ऊर्जान्वित किया जाए, वो मैं आपको सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। और आप कर भी सकते हैं मेरे साथ करने। ठीक है, आपको वो महसूस भी होगा। चलिए, सारे के सारे साथ में कर लेते हैं, जिससे आपके घर में लाभ हो जाए। हम एक और बात भी समझाए, आपके पास ऐसा हो सकता है 4 हीलिंग आए, 5 हीलिंग आए, 10 हीलिंग आए, ऐसा भी हीलिंग आपके पास आए। तो आपको क्या है, एक बार जब एक रेकी का आह्वान कर लेते हैं, फिर हमें, अगर लगातार हम हीलिंग करते जाते हैं तो बार बार ये सारी प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर 5 हीलिंग आप कर रहे हैं तो आपने एक बार ये आह्वान कर लिया रेकी माँ का, आपकी पूरी बॉडी के साथ एनर्जी कनेक्ट रहती है। फिर आपको क्या करना है, मानो अभी हमने उषा जी का किया, फिर हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, कट कट कट। फिर हमें सोनू जी की हीलिंग करनी है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, हे देखिए एनर्जी, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा तुम्हें सोनू जी की हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और देखते जाए पूरा शरीर व्हाइट व्हाइट व्हाइट, तुरंत ही पूरा शरीर व्हाइट 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 व्हाइट, और सोनी जी को सीधे ही सामने की तरफ हाथ रख के हीलिंग देना शुरू कर देंगे। उनकी खत्म हो गई, फिर कट कट, उनसे हमारा कनेक्शन कट हो गया, और फिर से ऊपर की तरफ हाथ मिलाएंगे। फिर से ऋतु जी की हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करें, ऋतु जी की कैसे करके सारी की सारी कर लेंगे। उनकी हीलिंग खत्म हो गई, कट कट कट। फिर इसकी करेंगे भाई, सुधा जी की हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करें। इस तरीके से हमें लगातार करते जाना, बार बार ये प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट रहते हैं। हाँ, फिर आप 2, 5, 6 घंटे, 8 घंटे के बाद अगर फिर से करते हैं तो आपको एक बार ये प्रोसेस फिर से कर लेनी पड़ेगी। अगर आप लगातार करते जा रहे हैं तो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखों को, कोई भी हीलिंग में आंखों को हमेशा के लिए बंद रखें। बढ़िया से आंखों को बंद कर ले, दोनों हाथों को रगड़े। अब हम फटाफट से बोल देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ऊर्जा के साथ कनेक्शन बना हुआ है। तो हाथों को रगड़ेंगे, आंखों को बंद कर देंगे,
चौकुरे सिंबल बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चुकुरे 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 शेती शेती शेती। दूसरे हाथ में चौकुरे 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 शेती शेती शेती। हाथों को चार्ज कर लेंगे। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दूसरे हाथ में रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को बढ़िया से चार्ज करने के बाद ऊपर की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे आपको अफर्मेशन देनी है, प्रार्थना करनी है। हे रेकी एनर्जी, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें हमारे घर को ऊर्जान्वित करने की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखते जाएं, ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा आ रही है जो हमारे क्राउन चक्र और हमारे सातों के सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा पूरा शरीर व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है। चारों तरफ हमारी ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। चारों तरफ हमारे प्रकाश ही प्रकाश है। चारों तरफ हमारे व्हाइट 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 कलर का दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाएंगे। देखिए वहाँ का धन्यवाद करेंगे, कुलदेवी कुलदेवता का धन्यवाद करेंगे, सदगुरुओं का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का, सारे दिव्य अंजस का हमें धन्यवाद करना है। हमारे माता पिता का भी हमें धन्यवाद कर लेना है। सभी का धन्यवाद करने के बाद अपने सामने हाथ रख के बढ़िया सा चौकुरे बना के अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखेंगे। पूरा हमारा पूरा बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही ऊर्जा है। अब हमें दोनों हाथों को सामने की तरफ रख लेना है। आंखों को बंद रखना है, सामने की तरफ हाथ रख के। और आपके जो कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे में आपको, जो आपका कमरे का कोना है वहां से ऊपर से आपको लॉन्ग चौकुरे बनाना है। एक कोने में लॉन्ग चौकुरे बनाते जाएं। और देखिए जैसे जैसे आप लॉन्ग चौकुरे बनाते जा रहे हैं वो आपका घर का वो कोना एकदम व्हाइट 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 कलर से प्रकाशित होता जा रहा है। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अब आप दूसरे कोनों में लॉन्ग चौकुरे बनाते जाएंगे। जैसे जैसे हम धीरे 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 करके ऊपर से नीचे की तरफ लॉन्ग चौकुरे बनाते जा रहे हैं, पूरे का पूरा हमारा तो दूसरा कोना भी एकदम व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से एकदम जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। अब हम जिस कमरे में बैठे हुए इस तीसरे कोने की तरफ हम लॉन्ग चौकुरे धीरे धीरे करके बनाते जाएंगे। तीसरे कोने को भी हमें जगमगाता हुआ देखना है, पूरा चमचमाता हुआ चमकदार देखना है। व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से एकदम जगमगाने लगा है। तीसरा कोना भी बढ़िया से चमकने लगा है। और अब आखिरी और चौथे कोने के ऊपर हमें लौंग चौकुरे बनाना है। देखते जाना है। शुद्ध हो, 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 शुद्ध हो। पूरा चौथा कोना भी एकदम जगमगाने लगा है। कोने के चारों कोने एकदम बढ़िया से व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से एकदम जगमगाने लगे हैं, चमचमाते हुए चमकदार होने लगे हैं। और बढ़िया से हमें उसको दीवारों के ऊपर, जो हमारी दीवार है उसके मिडल में एक बढ़िया सा रेगुलर वाला गोल वाला चौकुरे बनाए। देखते जाएं। 3 बार सिंबल का नाम ले। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। पूरी दीवारें एकदम व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से एकदम जगमगाने लगी है। जैसे ही हमने चौकुरे सिंबल दीवार के ऊपर बनाए, पूरी दीवार व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से जगमगाने लगी है। अब हमने दूसरी दीवार के ऊपर मिडल में चौकुरे सिंबल बनाया। पूरा सेकंड जो दीवार है वो भी पूरी व्हाइट 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 कलर से जगमगाने लगी है। अब हमें तीसरी दीवार के मिडल में चौकुरे सिंबल बनाया। 3 बार सिंबल का नाम लेते जाए। चौकुरे 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 चौकुरे। तीसरी दीवार भी एकदम व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से जगमगाने लगी है। देखते जाए। पूरे के पूरे चारों के चारों कोने और सारी दीवार एकदम व्हाइट 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 कलर से प्रकाश से जगमगाने लगी है। चौथी दीवार के ऊपर चौकुरे बनाए। 3 बार सिंबल का नाम ले। चौकुरे 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 शुद्ध शुद्ध। अब चारों की चारों दीवारें एकदम जगमगाने लगी है। प्रकाश प्रकाश से भर गई है। चारों के चारों कोनों भी जगमगाने लगा है। व्हाइट 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 कलर का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। अब छत के ऊपर एक चौकुरे सिंबल बनाए। 3 बार सिंबल का नाम ले। चौकुरे 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 चौकुरे। पूरी छत को एकदम व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से जगमगाते हुए देखते और आके जहाँ पे टाइल्स लगी हुई धरती नीचे के ऊपर एक चौकुरे सिंबल बनाए। 3 बार सिंबल का नाम ले। चौकुरे 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 से पूरी हमारे टाइल्स के ऊपर यानी कि हमारे जमीन के ऊपर भी एकदम ध्यान्वित हो गई। व्हाइट 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 कलर का प्रकाश चारों तरफ आपके व्हाइट 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 कलर का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। और दोनों हाथों को सामने की तरफ रख दे। देखते जाएं। ब्रह्मांड से आती हुई व्हाइट 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 कलर के दिव्य प्रकाश आपके हाथों से बहुत जोरों से बहना शुरू हो गए और आपके चारों तरफ
प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, व्हाइट 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 कलर का प्रकाश आपके चारों तरफ फैल गया है। पूरा कमरा ऊर्जा से भर गया है, और जो भी नेगेटिव एनर्जी इस कमरे में थी वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी काला काला धुआं बन के निकल गई है। पूरा कमरा व्हाइट 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 कलर के परमात्मा के इस दिव्य प्रकाश से जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया। पूरा हमारा कमरा एकदम व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से एकदम ऊर्जान्वित हो गया है, जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, देखते जाएं, महसूस करते हैं। साफ साफ महसूस कर पा रहे हैं कि आपके पूरे कमरे में एक दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, व्हाइट व्हाइट कलर के परमात्मा के प्रकाश के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। आप 3 बार बोलना है तो पूरे बना के। ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहेगी, क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहेगी, क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहे। जिन जिनका आह्वान किया था सभी का धन्यवाद करेंगे, हरे की माँ का धन्यवाद करें, सदगुरुओं का धन्यवाद करें, कुलदेवी कुल देवता का धन्यवाद करें, एंजल्स का धन्यवाद करें, आपकी माता का धन्यवाद करें। अभी बहुत बहुत आप लोगों को महसूस हुआ होगा, पूरा देखिए कमरा एकदम व्हाइट व्हाइट कलर के प्रकाश से भर गया। पूरा हमारा कमरा चमचमाता हुआ चमकदार होगा, जैसे बहुत तेज रोशनी चलती है और कैसे जगमगाता है, इस तरीके से आपको महसूस होगा। आपके जो भी कमरे में, आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है ना, जिससे झगड़े चलते रहते हैं, किटपिट चलती रहती है, बच्चे कुछ बड़ा टेढ़ा करते रहते हैं, ये सारा चला जाएगा। आपको कुछ भी नहीं बचेगा, इसको जाना ही पड़ेगा। ये मैंने क्या बताया, एक कमरे का बताया, से आपके सारे के सारे कमरे के कोनों में चौखुरे बनाए, दीवारों के ऊपर बना दे, और आपको क्या करना है, घर के मिडल में खड़े रह जाने का, बस ऐसे करके, और पूरे घर को ऊर्जा से भरा हुआ देख। सारे कमरों में जाके लॉन्ग चौखुरे और रेगुलर चौखुरे बना दीजिए, और फिर घर के मिडल में खड़े जा हो जाए कहीं पे एक जगह के ऊपर, पूरे घर को ऐसे ही ऊर्जा से भरा हुआ देखिए। हमने अभी एक कमरे का आपको बताया, लेकिन आपको इस तरीके से करना है, पूरा आपका घर ऊर्जा से भर जाएगा। ठीक है। घर में जब भी आप पोछा लगाए, पोछे में थोड़ा नमक डाल देना है, पानी में थोड़ा नमक डाल के पोछा लगाना। आपके घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहेगी। ठीक है। आपके घर में अगर आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी का ऐसा लगता है, या किसी भी नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं आए, तो एक छोटा सा बाउल लेना है। हाँ। उस बाउल के भीतर आपको जो नमक आता है, खड़ा नमक, क्रिस्टल वाला, उस नमक को थोड़ा रख देना है, या तो फिर जैसा नमक मिले वैसा नमक उस बाउल में भर के एक साइड में रख दें कोने के ऊपर। जब वो काला काला हो जाए तो उसको ड्रेनेज में डालना है, इधर उधर कहीं मत डालिएगा। आपको सीधे ड्रेनेज में इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, और नया नमक रख दीजिए, जिससे किसी की भी बुरी नजर होगी, कुछ भी होगा, कुछ भी, वो सारा का सारा वो नमक एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होती। क्लियर। सारी की सारी बातें ये हमने आपको बता दी, जिससे आप हमेशा के लिए प्रोटेक्ट रहें, कोई भी चिंता नहीं रहे। ठीक है। 1 to लेवल पूरा डीप में आपको हमने सारा का सारा समझा दिया। ऐसा नहीं चलिए भाई, ये इसको रेकी कहते हैं, ये हो गया, अब अगला कोर्स हम इसके करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। पूरा हमने आपको डीप में सारी बातें समझा दी। आप इतना करोगे तो भी आप बहुत कुछ कर पाओगे। तो ये इतना हमने जो समझाया है, बताया है, इतना आप बढ़िया से करना शुरू कर दोगे, आप जो चाहे वो कर पाओगे, गारंटी है। क्या है? गारंटी। स्टैम्प पेपर आपका रहेगा, साइन हम करके दे देंगे, इतना गारंटी है। ठीक है। तो हमें करना है, डरना नहीं है। करोगे सब कुछ हो जाएगा, विश्वास रख के करना है, सब कुछ होता है। हम ऐसे ऐसे किस्से और ऐसे ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे जो आप कभी सोच नहीं सकते कि ऐसा भी होता है। ये कभी जाता है क्या? कहते हैं, लेकिन हम कभी कहते नहीं, आपको बताएंगे। कैंसर वाले बताएंगे जिनका कैंसर ऐसे गए, जिसको कभी जा ही नहीं सकता था, ऐसे गए। ठीक है। सब कुछ होता है।
हाँ पूछिए भाई। सर, आज बेटे का फोन आया था तो उसको यहाँ सर में बाल निकल गए हैं, दो बाजू से, और राउंड राउंड कुछ हो गया है और पूरा अपसेट रहता है। अरे एकदम छोटी सी बात है, ये थोड़ी कोई बड़ी बात है निकल जाना। इसको क्या बोलते हैं, उतना राउंड हो जाता है वहां से उंदरी पूरा बोलते बाल। हैं ना, उंदरी हाँ, बोलते वो हैं। उंगली वो एकदम छोटी सी चीज है, इसमें कोई बड़ी एक दवाई क्या आती है वो ले लेने का, वो तुरंत मिट जाएगा। सिंपल सा है, इसमें घबराए नहीं, इतना टेंशन नहीं ले, कुछ भी नहीं है ये। उसको समझा देना छोटी सी परेशानी है, ठीक है, ये दवाई से तुरंत जाएगी, एंटीबायोटिक होती है, वो ले लेने का, जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। उसमें ये बड़ी बात नहीं है, एकदम ओके। छोटी सी बात है, इसलिए घबराए नहीं। चलिए, आप हीलिंग देंगे तो भी हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है, ऐसे ऐसे करके हीलिंग देना, बढ़िया हो गया। ओके, चौकुरे डाल के। हाँ, हाँ, ये हमारे सुखिया जी कहाँ भाई, हमारे सबसे बुजुर्ग हमारे वहां पे हैं सुखिया जी, उनका दो ही सिंबल है, चौकुरे से की कुछ भी बोलो। चौकुरे से की बनाएगी, वॉशिंग मशीन चालू कर देगी, चौकुरे से की बनाएंगी, प्रेस चालू कर देंगी, चौकुरे से की बनाएगी, कोई गुम हो गई जो चीज होगी वो ढूंढ लेगी, बस दो ही सिंबल, चौकुरे से की। वो अजीब लगेगा लेकिन है, कर रहे हैं, ओके, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, श्योर। चलिए, थैंक थैंक यू। चलिए। माया जी या बड़ा या हमारे गुजराती लोग हैं ना, वो जाते हैं फॉरेन में, फिर या मुंह करने पे आ लगते हैं। गया ना अभी, वो ही इसलिए हाँ, आ अभी जाता है। हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, जिसका हम भी काम करते रहते, आपकी तरह भाई हमारा भी छोटा मोटा बिजनेस है, हम भी हमारा काम करते रहते थे। जब हम उनसे मिले ना, बात बात या और मैं बोला भाई या कोई बात नहीं, हो जाएगा आपका या तो ये होता रहता है मेरे पास। ज्यादातर मेरा जो पर्सनल काम है उसमें भी फॉरेन वाले ही, पूरा ट्रस्ट के ऊपर है हमारा काम। तो या थैंक यू। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। 3 दिन हमने बढ़िया से सीखा है। इन 3 दिनों में अगर आपको कहीं पे भी कोई सवाल रहता, कुछ भी है, आपको कहीं पे भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको कभी भी हमसे बात करनी लगे, किसी किसी भी चीज का आपको गाइड्स चाहिए, कोई भी बात आपको समझ नहीं है, जान ठीक वाली है, ऐसा नहीं फिर तो फालतू में कॉल करे, क्योंकि आपका कॉल चलता होगा उसमें 2-3 वेटिंग में आ जाएंगे हमारे। आपको अगर सही में कोई परेशानी है, कोई जानना है, किसी बात में समझ नहीं आई है, ऐसा तो होगा नहीं, तो भी अगर आपको लगता है कोई पर्सनल बात होती है, किसी चीज के लिए कि आपको गाइडेंस चाहिए, तो हमें आप 12 से 5 में, इंडियन टाइम 12 से 5 में आप हमें कॉल कर सकते हैं। इन केस हमारा कॉल रिसीव नहीं हुआ, आपको समझ जाना है मैं कहीं पे बैठा हुआ हूँ, जिस यहाँ पे आपका कॉल रिसीव नहीं कर सकता, तो मेरा कॉल बैक आपको आएगा ही आएगा। आज तक का रिकॉर्ड है, मेरा कॉल आता ही है। ये नहीं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके डाल सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा आपको जवाब नहीं मिलेगा। क्लियर, किसी भी चीज में आपको परेशान नहीं होना है, आपको आगे ही आगे बढ़ना है, रुकना हमारा काम नहीं है। पर जो भी काम होगा वो आपका हो ही जाएगा। एक ही बात याद रखिए, नहीं होने वाली कोई बात ही नहीं है, आप करोगे, होने ही वाला है। कोई और करेगा और हमारी भूख मिटेगी ये नहीं है, हमें भूख लगी है, खाना हमें ही है। इसलिए हमें कोई परेशानी है या तो हमें आगे आना है, तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी सारा चिंता हम पे छोड़ दी, हम आपको सारी की सारी सुविधा दे देंगे। ठीक है, कोई परेशान नहीं हो, और बेझिझक आप हमसे बात कर सकते, हमारे बीच में कोई नहीं है, हम और आप ही हैं। हाँ, इसलिए ये मत समझिए कोई बीच में बोलेगा, हम और आप। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि टाइम की वैल्यू बहुत है, इसलिए सीधे पॉइंट से आप सीधे सीधे बात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, कोई भी चिंता नहीं करनी। चलिए दोस्तों, अब हमारी आखिरी प्रोसेस की तरफ हम चलते हैं। आपके ग्रुप में मैसेज आ गया है, डार्क कपड़े अगर पहने हो तो वो बदल देना, लाइट कलर के कपड़े पहन लेना, तो हम सही बात की ओर आगे बढ़ेंगे। क्लियर, तब हम सही बात की ओर आगे बढ़ेंगे। फिर आखिरी हमारी एक प्रोसेस होती है, जिसको हम अब करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है,
आपको आंखें बंद रखनी पड़ेगी, अपने स्क्रीन को ओपन करना पड़ेगा। कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। नहीं करना है आपकी मर्जी के ऊपर, हम तो क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है, अब आपको आंख बंद रखनी है और अपने दोनों हाथों को ऐसे करके हमारे सामने आपको रखना है। ठीक है, आंखें बंद करके हमारे सामने ऐसे करके दोनों हाथों को रख लेना है। ठीक है, एक तो प्रोसेस है वो अब हम कर लेंगे और उसके बाद तुरंत ही है